बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व ममातुहू व निजातुहू व इज्जतुहू व मंजिलतुहू कैफा हालिक। मैं हूँ हैदर, राजा हैदर। आप हैं शब के जागे हुए मुसाफिर। एक बार फिर राजा हैदर के दिल के पाताल में छुपे इश्क के हर कतरे से लबरेज प्यार और मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। एक और स्याह मगर चमकती हुई रात के साथ राज द लव एंजल आपके दिलों पे दस्तक देने के लिए हाजिर हुआ है। कई मुसाफतों के बाद, कई सालों की मुसाफत के बाद एक बार फिर से आपके रूबरू हैं। और बहुत शुक्रिया आपकी चाहत का, जितनी मोहब्बतें आप देते रहते हैं, आपके मैसेजेस आते रहते हैं। सलामत रहिए। और अल्लाह ताला से दुआ होती है हमेशा कि परवरदिगार आपको कभी किसी कमीने का मोहताज न करे। जितनी भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं उसमें रोज़ो शब में जो तब्दीलियाँ आती हैं, हम लोग अपने अपने हिसाब से प्लान करते हैं और वो अपने अपने हिसाब से उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद न्यू एक फेस देता है कि हम लोगों की ज़िंदगी ऐसे नहीं ऐसे होगी। हम बहुत सारी जगहों पे कैदी होते हैं। जो लोग किसी एक ख़ास सांचे में ढल जाते हैं उनको ये लगता है कि दोबारा से अब उनका रिफ्रेश होना या उनके फेस को बदलना या उनकी लाइफ के जो भी कोई गोल्स हैं उनकी तरफ दोबारा से आना ये नामुमकिन है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जो परवरदिगार है उसने जो सिस्टम बनाया है हम उससे बाहर निकल नहीं सकते हैं। मतलब अगर आप उसको नहीं मानते ना मानो, लेकिन उसके रूल्स ही यहाँ पे लागू होंगे। अब उसने कुछ लोगों को, अक्ल वालों को, जो क्रिएट ही जिनको पैगंबर किया जाता है वो मासूम होते हैं। मासूम की तख्लीक पहले से हो चुकी है, प्लान बन चुका है कि 1,24,000 ने आना है, फिर इमाम भी 12 आएंगे, फिर बाकी लोग भी आएंगे, उनके चाहने वालों की तादाद भी। तो वो जो राहे हक के फ़कीर हैं उनकी तादाद पहले से तय हो चुकी होती है। फिर अब वो ये देखता है कि कहाँ मुझे तब्दीली करनी है। गवर्नमेंट भी अपनी पॉलिसीज़ बदलती है, टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के भी। अल्लाह ताला ने भी इंसान के आमाल के हिसाब से उसकी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करनी है। अब अगर आप बहुत अच्छे हैं तो वो मुश्किलों के पहाड़ डाल देगा आप पे। वो ये कह के मुश्किलें डालेगा कि अगर ये बहुत ही अच्छा है तो देखता हूं इसको तकलीफ देकर, औलाद छीन के, औलाद न दे के, औलाद का इम्तहान लेके, जमीन जायदाद के फड्डे, रुपया पैसा दे के, शोहरत दे के, इज्जत लेके, वहां से यहां तक के सफर में आजमाइश ही हमारा मुकद्दर है। कुछ नहीं कर सकते हो आप। अभी 2 दिन पहले एक साहब से मेरी बात हुई। उन्होंने ये कहा कि जब मेरी आपसे बात हो रही है, इससे 1 हफ्ता पहले यानी 7 डेज बिफोर तक मैं अरबपति आदमी था और आज मेरे बैंक में सिर्फ 5 लाख रुपए, और वो 5 लाख भी कर्जों में निकल जाएगा, मैं ये जानता हूं। सो अरबपति से 5 लाख यानी कखपति भी नहीं रहा। एक झटके में क्या हुआ? आपने ऐसा क्या कर दिया भाई? उसने ये बताया कि जिंदगी के 42 बरस सिर्फ इसी चीज में उन्होंने लगाए कि पैसा कैसे अर्न किया जाता है। 13 डिफरेंट बिजनेसेस किए, जॉब की, इस मकाम तक पहुंचे। किसी दोस्त ने कह दिया कि भाई ये शेयर के जो रेट हैं बड़े आसमान पे जा रहे हैं और रातों रात अगर तुमने खरबपति होना है तो गेम लगा दो, क्योंकि मैं भी लगाने लगा हूं। जिस दोस्त ने उनको ये मशवरा दिया ये ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में कहीं इंटरनेशनल डालते रहते हैं पैसे वैसे, तो इन्होंने उनके कहने पे देखा कि वाकई मार्केट लो है, सारे शेयर उठा लेते हैं, इनको फिर हम बेच देंगे। उन्होंने ये बेवकूफ़ी की कि जब मैं ये कहता हूं, फर्ज करो, मैं अपनी बात इसलिए कह रहा हूं कि मेरे जैसे बेशुमार लोग हैं जो ये बता रहे होते हैं कि गोल्ड खरीद लो, शेयर में 55% या 45% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करो, यानी जो आपके पास रकम है उसका आधा हिस्सा, 3/4 यही आपने इन्वेस्ट करना है, तभी रिटर्न ज़्यादा होगा। उन्होंने वो पूरे का पूरा लगाया सिर्फ इस लालच में कि चलो एक ही दफ़ा इतना आ जाए, और वो पूरी रात में मार्केट नीचे आई है। अगर आपने एप्पल की मार्केट भी देखी है, आप शेयर वेयर का बिजनेस करते हैं तो आपने देखा होगा $1.80 नीचे आई एप्पल की मार्केट, और लोगों ने शेयर बेचना शुरू कर दिए। फिर जो बड़े खेपिए होते हैं उन्होंने ख़रीदा, और फिर से ये आज की जो रेटिंग जा रही है वो ऊपर जा रही होती है। डॉ वालों के जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, बिटकॉइन के बहुत ज़्यादा हैं, मुख्तलिफ कॉइन्स के ज़मीन पर भी लाते हैं। और अब वो इतने कर्ज तले दब चुके कि उसमें उन्होंने कहीं और से भी कुछ डॉलर्स उठाए थे लाखों के हिसाब से। वो सिर्फ ये पूछ रहे थे कि क्या तकदीर ये होती है कि हमने इतना कुछ किया। बहुत सारी जगहों पे हमारी जो ब्रेन है ना, उन्होंने कहा जिंदगी में नुकसान नहीं उठाया आज तक, ये पहली दफा है कि ऐसा हुआ।
मुझसे पहले वो किसी एक बुजुर्ग के पास गए, उन्होंने कहा तुम पे काला जादू हो गया। दैट्स नॉट काला जादू के एक रात में ही नीचे आ जाओ। ये वो इल्यूजन है जो नजर का धोखा है, जो हम समझ नहीं पाते। ये इम्तहान है कि उसने दिया, तब आप परेशान नहीं हुए, लेते गए चुप करके, लोगों को भी नहीं बताया कि अरबों रुपया आपके बैंक में है। और जब गया तो हर किसी को चीख चीख के कह रहे हो कि दुआई है, दुआई है, अल्लाह ने ये कर दिया। तो जो मेरे कहने का मकसद है, कहीं कहीं जहां जहां टीका लगता है वहां दर्द तो होता है ना बॉस, लेकिन उसमें चीख है या मुस्कुराहट है। आपने अक्सर देखा होगा, मोहब्बत करने वालों का एक इम्तहान होता है, जो नए नए लवर्स होते हैं, नई नई बातें कर रहे होते हैं, तुम्हारे लिए मैं ये कर दूंगा, तो अक्सर लड़के लड़कियां पे ब्लेड से नाम लिख रहे होते हैं, हाथ काट रहे होते हैं, जबकि बड़ा वहशियाना काम है। मैं इसकी हमेशा से ममानियत करता हूं कि आप, बॉडी आपकी नहीं है, जिसकी है उसकी अमानत है, आप उसमें टक टक करके ये वाली ख़यानत मत करो। इश्क हकीकी के लिए अगर काटना पड़ रहा है, इश्क अहले बैत के लिए काटना पड़ रहा है, तो उसका जवाब आपको देने की ज़रूरत नहीं है, वो एक और इश्क है। लेकिन एक ऐसे इंसान के लिए जिसका ये भी नहीं जानते वो कल को आपके साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, वो सिर्फ इम्तहान ले रहा है, मेरे लिए क्या कर सकती हो या क्या कर सकते हो, तो आप काटना शुरू कर देते हो। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, आप उनके चेहरों पे देखो, दर्द नहीं होगा, दर्द होता ज़रूर है लेकिन सहते हैं, क्योंकि इश्क के तकाजे ऐसे ही हैं कि वो कुछ छीनता है और आप मुस्कुराते हो। रियली मैं तो इतने अरसे से इंतज़ार में थी या इंतज़ार में था मालिक कि तू मेरा इम्तहान ले। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा मुझे जो तूने मुझसे ये लिया। फिर कहीं से गैब से आवाज़ आती है कि अभी तो इब्तदा है, मज़ीद तुझे इम्तहान देने पड़ेंगे। वो ये कहता है ठीक है, मुझे मज़ीद भी जो देना है मैं इम्तहान देने के लिए तैयार हूं। समझे आप? तो आप सब कुछ कर सकते हो। अब जहां पे हमारे ये सितारों की चीज़ें आती हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, हम लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि परवरदिगार हमारे साथ ये जो मामलात ज़िंदगी हो रहे हैं इसका कोई हल निकाल दे। जब आप उससे भिखारी बन के मांगते हो, वो आपको दे देता है। कभी कभी जिनकी तकदीरें नहीं भी ठीक होने वाली हैं उनको भी वो अता कर रहा होता है, सिर्फ इसलिए देता है कि चलो एक मौका और सही। वो सब कुछ है पर जालिम नहीं है। हमारे माँ बाप, हमारे इर्द गिर्द के रिश्ते जुल्म भी करते हैं, हमें आजमाने के लिए कुछ भी बोल रहे होते हैं। आज के इस प्रोग्राम में मैं आप लोगों को कुछ खास चीज़ बताने लगा हूं। है तो आपके सितारों के हवाले से मुख्तसर शो है, बहुत बड़ा नहीं करेंगे, लेकिन जल्दी जल्दी आप लोगों को यह बताना है कि आज फुल मून है। सब लोग जानते हैं मुकम्मल चांद जिस वक्त होता है तो उस चांद की जो पावर है, अब इसके बाद जवाल के तारीखें शुरू हो जाएंगी, फिर सफ़र का एक बड़ा मुश्किल महीना शुरू हो जाएगा। तो यानी ये 1.5 महीने जिसमें एक नया चांद निकलेगा और 2 चांद डूबेंगे, उरूज जवाल की ये कहानी है। इसमें हम लोगों की बॉडी में कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। यानी सितंबर का महीना जहां बहुत उरूज पे है, वहां पे कुछ खास चीज़ें भी हैं जिनका हमने ख्याल रखना है। ख्याल किस चीज़ का रखना है, हमें बेनिफिट क्या होने वाले हैं, नॉट ओनली अ सितंबर, यानी ये सहमाही है, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, फिर दिसंबर, जनवरी और फरवरी आएगा। ठीक है, ये उस सहमाही के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि 90 डेज आपकी ज़िंदगी में अब जो जलजला लेके आने वाले हैं, आपको प्रिपेयर होना है अब मेंटली तौर पे। इससे पहले कि हम किताब की तरफ जाएं, मेरी किताब आप लोग ले सकते हैं, जिन्होंने नहीं देखा मार्केट में आ चुकी है, अक्ल है महवे तमाशा। ये किताब आपको पाकिस्तान में हर बड़े बुक स्टॉल्स पे मिल जाएगी, एयरपोर्ट पे भी मौजूद है, रेलवे स्टेशंस पे, जितनी भी जगह हैं वहाँ पे मौजूद है। लेकिन हम आपको बचाना चाहते हैं कि आप कहीं जाओ, बारिशें हैं, सैलाब है, कहीं बह ना जाओ, तो हम आपको आपके घर में ये किताब पहुँचाना चाहते हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये एक 600 रुपीज़ पाकिस्तान में इसका हमने हदिया रखा है। ये किताब जो है राजा हैदर की इश्क और तसव्वुफ़ की गुत्थियाँ सुलझाती हुई मेयारी दिलकश किताब, मेयारी भी है, दिलकश भी है, पेपर भी अच्छा है, सब चीज़ें क्वालिटी जिसने ली हैं वो बताएगा कैसी किताब है। इस पर एक नंबर दिया हुआ 0304 वाला, वो मेरा नंबर नहीं है, वो बुक स्टॉल का है। ये जो रुमाल पब्लिकेशन है उनका नंबर है। यहाँ पे लिखा है अपना नंबर, पता और नाम, आप इस जगह पे सेंड कर दें। आपने इन पे मैसेज करना है अपना नाम, टेलीफोन नंबर और अक्ल है महवे तमाशा लिख दो। आपको अगर ये किताब चाहिए तो आपके घर पे फ्री होम डिलीवरी है। जिस वक्त आपको डाकिया किताब देगा तब आपने उसको 600 रुपया देना। जितनी किताबें मंगवाओगे उतना ही। इसके अलावा अगर आप मेरी वजीफ़ों की किताब राजा हैदर की रूहानी डायरी मंगवाना चाहो तो वो भी मंगवा सकते हो। और आप लोग ब्यूटी टिप्स की किताब चाहो, मेरी पोइट्री की 4 किताबें यहाँ रुमाल पब्लिकेशन से हैं, और बाकी जो मेरी बुक्स हैं उनके बारे में भी धीरे धीरे आपको बताएंगे कहाँ से हासिल कर सकते हैं। सो न्यू बुक है उन लोगों के लिए
जो रुमूज़ इश्क़ अल्लाह को समझने की कोशिश करना चाहते हैं, जो मुझसे सवाल करते हो कि हम लोग किस तरह से उसको समझें और अपने आप को कैसे समझें, मतलब फर्स्ट डिस्कवर योरसेल्फ, फिर बाकियों के बारे में हम बात करेंगे। तो आज के इस प्रोग्राम में आप लोग बहुत एंजॉय करने वाले हो। थैंक यू। जिन्होंने अभी तक थम्स अप नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है, अल्लाह ने 4 अंगूठे दिए हैं, जिस अंगूठे से मर्जी लाइक कर दो। 165 जहाँ पे है वहाँ पे आपके सारे लाइक्स चाहिए। जाने लगे हम कंप्यूटर जी से, हम ये कहेंगे कंप्यूटर जी आप कुछ ना कुछ कहें, और यहाँ पे हमारे जितने भी प्यारे हैं वो भी मौजूद हैं, मैं ये देखना चाह रहा हूँ। theraja@hotmail.com ये ईमेल है जिस पे आप लोगों ने मुझे ईमेल करनी है। हाँ है, ये क्या किया मैंने, चलो आपको नहीं पता इसलिए हाँ है का मैं नहीं कहना चाहूँगा, जवाब नहीं दूंगा, लेकिन कुछ गलत हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, अब गलत हो गया, अब मैं यहाँ तो उसको ठीक नहीं कर सकता हूँ, उसके लिए फिर हम बाद में गलती करेंगे। मैं उल्टी शर्ट पहन के आ गया हूँ एक्चुअली, मैंने अभी देखा, हाँ मतलब प्रेस उल्टी की और फिर हाय रब्बा, अब मैं सीधा नहीं करने वाला हूं, इसको उल्टी ही पहनूंगा, मतलब शर्ट से क्या फर्क पड़ता है, उल्टी सिलाई है, ठीक है। ये जो 90 डेज हैं, इससे पहले जैसे हमने लास्ट रिव्यू दिया था कि बहुत ज्यादा पानी जो बरसेगा आसमान से, उसी तरह बहुत सारी मौसमी तब्दीलियां इंसानों की जान भी लेगा और उनके माल का भी नुकसान होगा। मवेशी ज़्यादा से ज़्यादा तबाह होंगे पूरी दुनिया में, नॉट ओनली सिर्फ पाकिस्तान या कहीं भी। मवेशियों की मौत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जो फल फ्रूट अजनास है जो भी आप लोग खाते हो, उनकी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचेगा, जिससे फाइनेंस जो भी आपका है वो कम हो जाएगा। चीज़ें आसमान को छूना शुरू हो जाएंगी, चीज़ें ख़ास तौर पे वेजिटेबल फ्रूट्स जो हैं, राइस जो है, गंदम है, इनकी फसलों को ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा ये 90 डेज़ में। इसलिए आप लोग अगर बच्चों वाले हो, छोटे बच्चों वाले हो, तो ऐसी चीज़ें जिसमें कीड़े नहीं पड़ते, लाइक आटा अगर बहुत ज़्यादा ले लिया तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन चावल, चीनी भी अगर बंद हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाय की पत्ती, दालें, ये अगर आपके पास सेव हैं एयर टाइट बॉटल्स में तो ये आप लेके रख दो, क्योंकि ये 90 डेज़। बेसन हो गया, मुख्तलिफ चीज़ें, आप ग्रोसरी की जो भी चीज़ें हैं, ये आप सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये वर्ल्ड वाइड है, क्योंकि अब जो एटमॉस्फेयर वेदर का चेंज हो रहा है उसमें हम लोगों को बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। सीने की बीमारियां, गले की बीमारियां और आई साइड की बीमारियां अब ये फूटना शुरू हो जाएंगी, ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, जिसमें आपकी बॉडी में पेन रहेगा। स्ट्रेच आप करोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे खुदा न खास्ता मलेरिया है, लेकिन मलेरिया नहीं होगा, क्योंकि अब वबाएं फूटेंगी पूरी दुनिया में, छोटी छोटी, जैसे कि इंसेक्ट के बारे में, मच्छर मक्खी के बारे में आपको ये अफवाहें सुनने को मिल रही हैं कि कोरोना के बाद अब तकरीबन 30 बिलियन, नॉट मिलियन, 30 बिलियन मच्छरों की पैदावार दुनिया में लेबॉर्ट्रीज ने की है, उनको आज़ाद किया जा रहा है, और वो इतनी जल्दी जल्दी बेबी प्रोड्यूस करते हैं, और वो कितने कितने लंबे फ्लाई कर सकते हैं, उनकी मौत नहीं होती। तो वो एक जार जो है, फ़र्ज़ करो एक जार जो 1 किलो वाला होता है, उसमें मिलियन के करीब आप मॉस्किटोज़ जो हैं वो ला सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। तो लोगों ने ये कहा कि लेबॉर्ट्रीज अब उस चीज़ के लिए इलाज कर रही है, क्योंकि जो कोरोना की वैक्सीन है वही इन चीज़ों का भी इलाज है। तो जिन लोगों ने फैक्ट्रियां लगा ली हैं कि कोरोना से किस तरह से बचें, ये बेसिकली जिस वक्त मलेरिया होता है तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मिठ्ठे खाते हो। मिठ्ठे क्या होता है, नहीं वो वाले मिठ्ठे नहीं, वो वाले मिठ्ठे नहीं कह रहे हैं। एक मिठ्ठा फल होता है जो ग्रीन कलर का होता है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई डोंट नो, कोई लिख दे मुझे। उसको काटते हो तो थोड़ी देर में वो कड़वा हो जाता है, ठीक है। उस तरह के जो फल हैं उनसे भी बहुत सारे जूस लिए जाते हैं और ख़ास केमिकल भी बनाए जाते हैं। अब वो वाली जो चीज़ है कि हम लोगों को कोरोना से बचाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां दुनिया में लगा ली हैं, लेकिन कोरोना तो ठीक हो रहा है, मतलब काफ़ी हद तक ठीक हो गया, लेकिन अभी भी है। आप एक दूसरे को लग रहा है जैसे यूएई में 500 मरीज़ तकरीबन रोज़ाना के फिर से आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवलिंग ओपन हो गई। यूएई में ख़त्म हो चुका था, इसलिए अब आप जब ट्रैवल करते हो यूएई के लिए तो अपने मुल्क से आपको पहले तो वो कोरोना का टेस्ट जो कि पॉजिटिव नेगेटिव वाली रिपोर्ट वो लेकर जानी है, और फिर आप वहाँ पहुँचोगे तो एयरपोर्ट पे भी आपकी दोनों नाकों में पिन घुसेड़ के आपका फिर टेस्ट वहाँ पे फ्री होता है, वहाँ फ्री होता है।
तो आप लोगों को बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। सेकंड थिंग कि वो दवाइयां ज्यादा हो जाएंगी, इसलिए आपको इन मच्छरों मक्खियों से इज्तनाब करना पड़ेगा। मॉस्पेलिया जो भी चीजें उससे रिलेटेड होती हैं मॉस्किटोस को मारने के लिए, वो अपने बेबीज को लगाओ। इसका ज्यादातर जो नुकसान है वो 19 बरस से शुरू होगा और 68 ईयर तक ज्यादा डेंजर है, क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेशन जो ही बलूगत की उम्र में आओगे तो वो आप लोगों को ज्यादा डैमेज करेगा। मैं छोटा छोटा इस पर रिव्यू दूंगा, फिर आगे आप चले जाएंगे। यानी मौसम, अजनास, फसलें तबाह होना, हेल्थ के इश्यूज में ये चीजें होना, मास्क, हैंड सैनिटाइजर का आपके घर में होना बड़ा जरूरी है। अभी भी आप सोशल डिस्टेंस ही रखो, जिससे भी मिलो कोनी मार दो दूर से, मतलब कोनी उसे मुंह तक नहीं मार देनी, मतलब ऐसे कोनी से कोनी, जैसे ताल से ताल मिलाते हैं वैसे कोनी से कोनी मिलाते हैं, तो ये आपने करना। तीसरी चीज जो है, आपको अब लोगों की वो जो अमवात वाला है, इसमें एक डर है 90 डेज में, जो एक छोटी सी वॉर टाइप की चीज इंटरनेशनल 2 जगहों पे होंगी, जिसमें केमिकल का इस्तेमाल किया जाएगा, केमिकल रिएक्शन होगा और बहुत मुश्किल इकोनॉमी की हालात हो जाएगी। गोल्ड थोड़ा सा और सस्ता होगा। अब ये थोड़ा सा सस्ता होने के बाद इन 90 डेज में अक्टूबर के महीने से वुप करके ऊपर की तरफ फिर जाना शुरू होगा, जो ऑलमोस्ट नेक्स्ट ईयर तक किसी भी दिन 150 का हो जाएगा, यानी 1,50,000 पर तोला तक चला जाएगा। सो अभी 1,05,000 पे है, थोड़ा सा इसको और नीचे आने दो, जब नीचे आएगा तब बाय करना है, यानी कि गुड न्यूज होगी। स्टॉक मार्केट वाले भी अपने अपने हिसाब से मेरी वीकली या मंथली वीडियोस देखते रहे, वो होगा। रिलेशनशिप जितने भी हैं वो डिस्ट्रॉय होने वाली पोजीशन पे आए हुए हैं, यानी इस वक्त दुनिया के बड़े ज्योतिष ये कहते हैं कि रिश्ते खत्म हो जाएंगे, फला हो जाएंगे, वो बिल्कुल रॉन्ग कह रहे हैं। शज़ियाल एक बड़ा सितारा जो प्लैनेट एक्स को, प्लैनेट 9 को, दोनों को प्रमोट करता है, वो ये कहता है जो टूटे हुए थे वो अपनी अपनी जगह पे वो जुड़ जाएंगे। मैग्नेट पावर ज्यादा है, इसलिए सितारे जुड़ जाएंगे। टूटे हुए रिश्ते या टूटने वाले वो ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि यार अरे यार ये तो खराब हो जाएगा। उनकी बातों को नहीं सुनना है, क्योंकि जिस कैटेगरी की वो बात कर रहे हैं, कैटेगरी 9, फ्लोर 9 की बात कर रहे हैं, हम 87 पे हैं। ये डिग्रीज चेंज हुई हैं मिल्की वे में, तो सब चीजें जब चेंज हुई हैं। ओके, लास्ट नाइट भी जो हमने शो करना था उसमें 2 चीजें आपको बतानी थी। आप जिस भी जगह पे रहते हो, अगर आप लोगों के यहाँ खिड़की है, आप लोगों के यहाँ कोई रोशनदान है, तो आप उसको नेकेट कर दो। रात को सोने से पहले आप पर्दे अपने हटा लो, और जब सुबह का सूरज निकले तब पर्दे, बेशक गर्मी है तो आगे कर दो, लेकिन रात को स्पेशली पर्दे हटा के सोना है। बहुत सारे लोग सुस्त भी होते हैं, सुबह सुबह रोशनी आती है, परवाह नहीं करनी है, क्योंकि आप जो स्टार की पावर है वो डायरेक्टली आपकी बॉडी तक पहुंचना जरूरी है। पर्दे डाल दोगे तो वही अंगड़ाइयाँ लेना, जमाइयाँ लेना, बीमारियों वाली चीज़ें, ये आपको रिफ्रेश करेगी। परवरदिगार की तरफ से लिग्यास जो बड़ा सितारा है उसको एक्टिव मोड पे डाला गया। जब लिग्यास 89 पे पहुंचेगा तो आप लोगों की बीमारियां खत्म होना शुरू हो जाएंगी। स्पेशली जो शुगर के मरीज हैं वो नीचे, मतलब वीकनेस होगी लेकिन नीचे आ जाएगी, बीमारी कम हो जाएगी। हार्ट के मरीज एक्टिव होंगे, किडनीज के मरीज ठीक होना शुरू हो जाएंगे, जिनको जोड़ों का दर्द है, अरकुन्नसा का, जिनको दर्द शकी का, एब्सोल्युटली क्लीन होगा। बट द टाइम के आप रात को पर्दा हटा के सो, ठीक है। और उसमें नॉर्मली भी एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में एक लफ्ज यही कहा जाता है कि सितारे हमारी जिंदगियों पे रात को असर करते हैं। डे टाइम पे आप सन के साथ जुड़ जाते हो, तो ये जितने भी प्लैनेट हैं जो सूरज के साथ मिले होते हैं, वो अक्सर होता है ना, सन साइन क्या है, मून साइन क्या है, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, उसमें मत पढ़ा करो। आप इंग्लिश डेट ऑफ बर्थ को फॉलो करो। आप जेमिनी आए हो तो जेमिनी आए हो, बाकी चीज़ों में बटने की जरूरत नहीं है, वरना कंफ्यूज रहोगे, बहुत अजीब सी तबीयत रहेगी। बस आप सन को फॉलो करो। सन जो है आदात के लिए होता है, जो भी बंदा उसके तहत पैदा होता है उसकी आदात खसलतें वही होती हैं। और मून जो साइन है वो आप लोगों का आज का दिन, कल का दिन, महीना कैसा है, साल कैसा है, वो इन चीज़ों के लिए होता है। सो ये दोनों एक ही हैं। मून जो है वो सन से पावर लेता है, सन जो है वो जुपिटर से लेगा, जुपिटर मरकरी को देगा, मरकरी करीब है। इस तरह ये पूरा अल्लाह का एक निज़ाम चल रहा है। सो आप लोगों को समझ आ गई मेरा कहने का मकसद क्या है, कि आप लोग अब बहुत सारी चेंजेस रिलेशनशिप में देखोगे। मोहब्बतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। 42% मैक्सिमम स्ट्रेंथ है मोहब्बतों की। किस किस की कितनी बढ़ेगी अभी हम बता रहे हैं, वो जाना शुरू हो जाएगी 81% पे। इससे ये होगा बेचैनी बढ़ेगी, मोहब्बत तो ज्यादा हो जाएगी, लेकिन इसमें दूरी का तसव्वुर आपको खाना शुरू हो जाएगा। फिर आप मेडिसिन पे आ जाओगे। सो मेडिसिन ये 90 डेज की गेम है, 900 ईयर्स की गेम नहीं बता रहे। तो इसमें आपने कम से कम मेडिसिन यूज करनी है, कम से कम। जब तक बहुत तकलीफ में नहीं हो तब तक दवा नहीं खानी, या फिर जो लाइफ सेविंग ड्रग्स पे है उन लोगों को ये लेनी है, ठीक है। बाकी भी हम चीजें बताते रहेंगे।
जो लिख रहे हैं कि आप बात करना चाहते हैं, मेरे सर के ऊपर है darajaheather@hotmail.com मेरी ईमेल आईडी, और ये चलती रहेगी। पाइसेस वालों, आपका नाम पहले निकला था, आ जाओ मैदान में आप लोगों के साथ 90 डेज में क्या होने वाला है। सुनो, पहली चीज तो यह है कि आप लोगों की जिंदगी में दो चीजें बड़ी अहम हैं। सबसे पहली जो चीज है, अब आपको ये 90 डेज में फाइनेंस की फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो लोग बेरोजगार हैं, खास तौर पे उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं, जो पाइसेस वाले हैं, कि भाई हम लोगों की रोजी रोटी का मसला बन गया, हम लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, हम लोग अपग्रेड वर्जन पे नहीं जा रहे हो। तो इन 90 दिनों में आपकी ज़िंदगी के दो बड़े अहम फैसले रोज़गार को लेके होने वाले हैं, और इसमें आपको होत वाले जितने भी हैं पाइसेस वाले, उनको फ़ायदा होगा। सो आप पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दोगे। जब आपको फ्यूचर से मुतालिक कोई भी मुश्किलात है, लाइक आपके वीज़ा, इमिग्रेशन या और किसी भी चीज़ की मुश्किलात आ रही है, तो आप लोगों को वेट करना कि किस दिन अप्लाई करना। मेरी वीकली वीडियो देख लिया करो कि आपको वीज़ा इमिग्रेशन के लिए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन आप लोग अपने लकी डेज जो भी हैं उन पे अगर अप्लाई करोगे, लकी डे अगर आपका संडे सैटरडे आ रहा है तो मत अप्लाई करना, बिकॉज एम्बेसीज बंद होती हैं। लेकिन उसका अल्टरनेट भी तो होता है कि किस दिन करना। सो ये आपके 90 दिनों में वीज़ा, ट्रैवलिंग, इमिग्रेशन बहुत ईजी हो जाएगा। जो काम आपके रुके पड़े हैं, ज़मीन जायदाद या पेमेंट आनी है कहीं से या कोई मुकदमा है, उन मुश्किलों से जान छूट जाएगी। 39 से 81% पे जाओगे। फाइनेंस ओके मेरे दोस्त, बहुत अच्छा है, लेकिन इस फाइनेंस का अखराजात जो करोगे आप, ये भी बहुत ज़्यादा है। सो बैंक से कर्जा लेते हुए आपको एहतियात करनी है कि दे सकोगे कि नहीं, तयशुदा जो शेड्यूल है, जो प्लान है, उसके मुताबिक आपकी पेमेंट्स हो सकेंगी कि नहीं। बहुत सारे उमूर ऐसे हैं जिनको निपटाना आपके बस में नहीं है। लाइक अगर किसी की शादी ब्याह पे अखराजात करने हैं तो हाथ कंट्रोल करके करना पड़ेगा। कोई कर्ज आपसे मांगना चाह रहा है तो हाथ कंट्रोल करके देना होगा, क्योंकि रिटर्न पॉलिसी यहाँ दिखाई नहीं दे रही 90 दिनों में। कोई कहे हफ्ते में दे दूंगा, भूल जाओ कि वो कभी देगा। गलत फहमियाँ बहुत ज़्यादा जन्म लेना शुरू कर देंगी। आपके इर्द गिर्द के करीबी लोग जो हैं वो आपको डैमेज करेंगे, कुछ ऐसी तल्ख बात करेंगे जिससे आप रंजीदा रहोगे। इन 90 दिनों में आपको अपने कान खुले, आंखें खुली और ज़ुबान को बंद रखना होगा। रूहानियत के हवाले से जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो स्लो मूव पे, अभी 3% पे आ गए हो आप लोग, ज़्यादा हो, 11 से 3 पे आए हो यार। खौफ कर लो अल्लाह का। कुछ इतनी मेहनत से इस मकाम पे पहुंचे हो और अब आप फिर 3 पे, अब आप इसको 3 महीनों में आपको 19% तक ये लेकर जाएगा। ये जो शम्स की ताकत है ये आपको मज़ीद इम्प्रूवमेंट दे रही है। ये याद रखना, नई ज़िंदगी के हवाले से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। नए लोग आपकी ज़िंदगी में शमूलियत करेंगे जिनसे आप लोगों का ब्याह, शादी, विवाह, मैरिज, कुछ भी इस टाइप की चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। डेटिंग वाले, लव वाले जो लोग हैं उन लोगों के बीच में क्राइसिस आ जाएंगे, दूरियां आ जाएंगी। लेकिन दूरियां आप लोगों के प्लान्स मैच नहीं करेंगे, इस वजह से होंगी। तो आप प्लीज़ एहतियात करना। कोई भी रिश्ता ख़त्म करने से पहले ये सोच लेना कि आप ज़हनी तौर पे बीमार भी हो सकते हो, ज़हनी तौर पे बड़े बीमार हो जाओगे। नया चांद अब जब निकलेगा, जब सफ़र का आएगा, तब आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा फास्ट मूव आ जाएगा, इज़्ज़त शोहरत में इजाफा हो जाएगा। सो गुड लक आप लोगों को। एहतियात क्या करने कल बताऊंगा ना, कल के शो में। आज सिर्फ इतना ही कि आपके लिए ये 90 डेज बहुत अच्छे हैं। जो नंबर आया है वो किसका आया है? चलो यार, ये क्या गेम है बॉस। मैंने कहा था आखिर पे आएंगे एरीज वाले। सेकंड स्टार एरीज वाले। ओके एरीज, ठीक है बच्चों, बाद में देखता हूं मैं आपको। कंप्यूटर को भी रिश्वत, हर जगह पर्चियां। एडे तुसी DHA ले, DHA वाला के साथ तो बहुत अच्छा हुआ। कराची में अभी केस कर देंगे सब लोग, लोगों की गाड़ियां तबाह, घर तबाह, शादीशुदा जिंदगी आबाद। आबाद इसलिए कि 6 दिन पहली दफ़ा मियाँ बीवी के साथ घर पे थे और टुकुर टुकुर देखते हो क्या, ये वाला चक्कर नहीं था। गर्मी से एक दूसरे को देख रहे थे, चिपचिपा रहे थे मियाँ बीवी दोनों। जिनके पास जनरेटर नहीं था उन लोगों की जिंदगी आजाब थी, और जो चिपचिपाहट है उसकी वजह से उन्होंने केस कर दिया कि पहली बार हमने अपनी बीवी को चिपचिपा देखा। तो केस DHA में हो गया है, अल्लाह करे। क्योंकि जर्नल जो हैं वो कल यहाँ पे एक मीटिंग में मौजूद थे, उसकी अपडेट मैं हसन भाई से लूँगा तभी दूँगा, क्योंकि मेरे BBC हसन भाई बताते मेरे पास इतनी खबरें नहीं होती हैं, सियासी है बाकी सब। हम आपको 90 डेज, सबसे पहले आप लोगों की ज़िंदगी में जो अल्लाह ताला की तरफ से एक ख़ास अता आपको हुई है वो देख लो आप। यहाँ पे परसेंटेज फाइनेंस के आपके थोड़े से ज़्यादा हैं।
ज़्यादा से मुराद अखराजात के हिसाब से देखा जाए तो आप 72% पैसा लगाओगे इन 90 दिनों में, और जो आपके पास आ रहा है वो 61 है। आएगा बहुत, 61 बहुत होता है, लेकिन अखराजात ज़्यादा हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। फाइनेंस आपको 2 सोर्स ऑफ इनकम से मिलेंगे, बाकी अगर आप 10 काम भी करते हो वो पैसे स्लो मूव पे होंगे, रुके हुए होंगे। आप लोगों की ट्रैवलिंग, आप लोगों की हिजरत, आप लोगों के सफ़र के लिए ये 3 महीने बहुत औसम है, फैसला हो जाएगा। रूहानी तौर पे आप लोगों के जो मराकबा कर रहे हो या जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आप 4.9% से 7.8% पे चले जाओगे। खुद से लड़ना आपने सीख लिया, खुद से बात करना, रब के करीब होना सीख लिया। बस एक चीज़ है, जो आपका एंगर मुसलसल बढ़ रहा है, जिसको कुवियान बोलते हैं, कुवियान सितारा कैटेगरी 35 पे आ रहा है। तो आप लोग, अगर एंगर आपका बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, इसको किसी भी तरीके से ख़त्म करो। मैं जानता हूँ इसका रीज़न दूसरे लोग हैं या उनकी बातें। अब आप बोर हो चुके हो अपनी लाइफ से, उकता चुके हो, चाहे वो करियर के हवाले से है या एजुकेशन है या बाहर जाने के हवाले से है, आप डिप्रेशन में जा रहे हो आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन ये 90 दिन आपको बिल्कुल क्लीन कर देंगे, नीचे की तरफ लेकर आएंगे, यानी स्मूथ होगा। तो आप लोग बगावत से बच जाओगे, क्योंकि अब बगावत की बू आपके स्टार से आने लगी है। वो किसी भी फील्ड में हो, खास तौर पर रिलेशनशिप वालों को बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। आप लोगों को एहतियात ये करनी पड़ेगी मेरे दोस्तों कि जो बगावत वाला सिलसिला है, इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपने घरों से दूर होने की कोशिश करेंगे, अपने औलादों के साथ, बहन भाइयों के साथ, रिलेशनशिप के साथ। वो वफ़ा वाला जो चक्कर है वो कहेंगे भाड़ में जाए, सिर खाओ तो मैं जा रही हूँ, मैं जा रहा हूँ, इस टाइप के जुमले होंगे। तो आप लोगों को प्लीज़ इन 90 डेज़ में कंट्रोल करना है, फिर आगे 1.5 साल के लिए आप बहुत बहुत आसानी से ज़िंदगी गुजारोगे। ये बहुत अहम टाइम है, ये बहुत अहम टाइम है। अब आगे चलते हैं कि यार ये ज़िंदगी तो चली रही है हमारी, हमें इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, यानी फाइनेंस है या बाकी क्या फ़ायदे हैं। तो जो आपने 2007 से लेके 2011 तक का पोर्शन देखा है, वो इतने बरस एक जगह और ये 90 डेज एक जगह, यानी इतना जूस लाइफ का निचोड़ोगे, फ़ायदा होगा। नए लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे, दो, उन दोनों के साथ चाहे रिलेशनशिप शादी ब्याह के बनाना चाहो, कारोबार के बनाना चाहो, वो आपके लिए पॉजिटिव होंगे। लेकिन मैच करवाने के बाद 2 वो होंगे जो पॉजिटिव हैं। वैसे ज़्यादा लोग भी आ सकते हैं। इन 90 डेज़ में आपके छोटे और बड़े ट्रैवल बहुत दिखाई दे रहे हैं। जो भी ट्रैवल होगा वो अपने काम पे बिल्कुल फोकस होगा, जिस काम के लिए भी जा रहे हो ओके ओके होगा। ज़मीन जायदाद, लैंड प्रॉपर्टी सेल बाय करने वालों के लिए बहुत ऑसम टाइम है, लेकिन फिर भी आपको 59% से ऊपर सेल एंड बाय में नहीं पड़ना। कुछ चीज़ों का ऐलान हो जाएगा, लाइक रिलेशनशिप, अगर आप लोग बन चुके हो तो शादी का फ़ौरन ऐलान हो जाएगा, फलां डेट को आपकी शादी है। और ये शादी जिनके साथ आपकी होनी है, अगर आप बिल्कुल एम्प्टी हो, कोई रिश्ता नहीं है, अचानक ही आ जाएगा गैर ख़ानदानों से, और आप ओके की रिपोर्ट लेके आगे जाओगे। जो बहनें अभी तक माँ नहीं बन पाई, उन्होंने बहुत इलाज करवाए हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही आला टाइम शुरू हो जाएगा। और ये टाइम शुरू होगा फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के पहले हफ्ते से। आप लोग कंसीव पोजीशन पे आ जाओगे, क्रोमोसोम 89% तक बूस्ट करेंगे, सो आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। पेरेंट्स की हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा आप लोगों को। जिन जिन के पेरेंट्स हयात हैं उनका स्ट्रेस लेवल 25% तक ऑफ एरीज 25 इस एज में, जो 55 को टच कर जाए, 55 से लेके फिर जितनी भी एज है आपका 13, 12, 13 तक स्ट्रेस रहना चाहिए। तो अब आप मतलब 24, 25 और 30 तक अगर जा रहे हो तो उसका मतलब है कि आप दीमक की तरह खुद को खा रहे हो। प्लीज़ एहतियात करना। टाइमिंग बहुत अच्छी है। कुछ चीज़ें हैं जो मोहब्बत के मामलात में आर्गूज बहुत होंगे, बहस मुबाहिसा बहुत होगा, लेकिन ये मोहब्बत ख़त्म होने वाली नहीं है, बढ़ती है। लेकिन कोई और चंद न चढ़ा लेना तुम, मतलब बाकी आपने क्या क्या करना है क्या नहीं करना है इसके लिए कल का इंतज़ार करना है ना एरीज। मतलब मैं आज ही बता दूं सब कुछ, क्या करूं मैं। मतलब एक्वेरियस वालों, आप लोगों की ज़िंदगी कमाल है। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी को जिस तरह से भी देखा है, जो दलों वाले, 2 चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा अभी मेरे अजीज़ों आपको। देखो, पहले तो एक चीज़ का ये ख्याल रख लो कि ये जो टाइम 90 डेज़ का अभी आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, ये आपके स्ट्रेस को नीचे लेकर आ रहा है। सो सबसे अहम चीज़ ये होती है कि आपका स्ट्रेस लेवल नीचे आ जाए, जो बड़ी मुश्किलों से आ रहा है। 2011 और फिर 13, ये उनके बीच में जितना आपने लाइफ को देखा, जो पॉजिटिव उसकी एनर्जी है, फाइनेंस, रिलेशन, हेल्थ, ये उतनी ही आपको एनर्जी 90 डेज़ में मिलने वाली है। सो कूल हो। आपकी जो भी एक इमोशनल
वैल्यूज़ हैं किसी भी चीज़ को लेके वो थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाएंगी और उसमें एंगर आपका 29.2% बढ़ेगा। ये थोड़ा ज़्यादा है, ये 30% को टच कर रहा है। एंगर को थोड़ा कम रख देना, क्योंकि आपकी राह में रुकावटें डालेगा, आपकी किसी भी चीज़ को रोक देगा एक जगह पे फैलाने की बजाय। क्योंकि मिल्की वे के बहुत सारे सितारे जो पिछले कई सालों से एक जगह पे, जंगालूद सितारे भी उनको जो इजिप्शियन लोग हैं वो कहते हैं जंगालूद सितारे, यानी इनसे कोई फैज़ हासिल नहीं है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ ओल्ड इज़ गोल्ड, क्योंकि उनको हमेशा सिख्तावा बोला जाता है। सिख्तावा बहुत कीमती और ताकत देने वाले सितारे होते हैं। तो वो जंगालूद, तो उन्होंने एक नाम रख दिया। जैसे ये सितारे हैं, दलो है, इसमें पानी का एक वो दे दिया, तस्वीर दे दी। असद है तो शेर बना दिया, क्योंकि वो सितारों का जब मैप बनाते हैं तो शक्ल जो बनती है, छवि बनती है, उसको वही बना लेते हैं। लाइक आपके जैसे बादलों को आप देखो तो बादलों से मुख्तलिफ चेहरे हम बचपन में बनाते थे। कभी बत्तख है, कभी गाय है, कभी परिंदा है, कुछ भी बना देते थे। शक्ल बाबे की नज़र आती थी, दाढ़ी। तो वो नहीं होता। लेकिन सितारों की पोजीशन जो है, जो हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं, वो वही रहती है। कमारी लड़की है तो वर्गो है, तो जिमनाय है तो उसके ये ट्विंस वाला, ये इसलिए होता। ये वाली जो शबी जिसको हम जंगालूद सितारे कह रहे हैं, आपकी ज़िंदगी को बहुत मजबूत करने के लिए आया है। जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है लाइफ में, वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे, आपकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट नए होंगे, आप लोगों की कदर में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। आप लोगों को कोई भी बंदा आसानी से ज़मीन पे नहीं फेंक सकेगा। समझ आ रही है? मतलब ये नहीं है कि जी आप बस कहीं भी कोई भी डॉच कर देगा। फाइनेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप लोग अगर ज़मीन और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करोगे तो ये आपको फ़ायदा देगा, लेकिन ये 90 डेज़ में आपको प्रॉपर अपने ब्रेन को ओपन करके कब लगाना है, कब करना है। जो भी फल फ्रूट ज़मीन जायदाद में जो भी अनाज वनाज उगाते हैं या काम करते हैं, उनके लिए भी खुशगवार माहौल रहने वाला है। आप लोगों की ट्रैवलिंग बहुत ईजी हो जाएगी। आप लोगों की वीज़े नहीं अगर लग रहे, इमिग्रेशन के मसाइल थे, इन 90 दिनों में बहुत आसानी से हो जाएगा और आप इस तरह खुल के लंबी सांस लेने की कोशिश भी करोगे। अब ये वो वक्त है जिसमें आपका रूहानी ताकत को आपने आजमाना है। आपका फेथ ऑन अल्लाह कुछ ज़्यादा हो गया है। अब आप जो जो दुआ मांगोगे उसका फ़ायदा आपको होगा और आपका काम जल्दी शुरू होगा। आप मज़ीद इसमें इन्वॉल्व होते जाओगे और मराकबे करते हुए आप आगे जाते जाओगे। अगर आप लोगों ने मेरी किताब नहीं ली, अक्ल महवे तमाशा, वो ले लो, वो आपकी बहुत हेल्प करेगी। आपको जवाब मिलेंगे ख़ुद को समझने में, उसको समझने में, और आप उसकी राह में तरीक़त के सफ़र को तय करते हुए रुमूज़े इश्क़ अल्लाह को समझ जाओगे। अब यहाँ पे ख़ानदानी कुछ पॉलिटिक्स का शिकार भी होंगे आप लोग। एक्वेरियस वालों, जो भी आपकी फैमिली के लोग हैं, हो सकता है आप पे जादू टोना, नजर बद, जो भी चीज़ें हैं वो भी डालने की कोशिश करें, या फिर पॉलिटिक्स का हिस्सा बनोगे। जो आपने नहीं किया आप उसमें रगड़े जाओगे। इसलिए आपने बिल्कुल, आपका कंसर्न ही नहीं है ना उन चीज़ों से, आप हो ही नहीं। बात हो भी तो आपने कूल तरीके से उसको इग्नोर करना है, हल करने की कोशिश करनी है, ताकि आप लोग अपनी ज़िंदगी का जो सीवी है उसको बेहतर कर सको, उसमें अच्छाइयाँ डाल सको। नई मुलाजमत मिल जाएगी। जॉब स्विच वालों के लिए 90 दिन बहुत अच्छे हैं। आप करना चाहो तो फाइनेंस आपका अपग्रेड वर्जन पे आ जाएगा। जिनके पास मुलाजमतें नहीं हैं उनको सरकारी मुलाजमतें मिलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। दूसरे मुल्कों में रिहाइश पजीर या शादियाँ करने वालों के लिए आसानियाँ दिखाई दे रही हैं। लेकिन है क्या, बीच में एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक्वेरियस वाले जो हैं, इनके ऊपर जो मैंने जैसे एक हल्का सा फ्लेवर दिया है कि जादू या नजर बद, ये वाले काम ज़्यादा होंगे, क्योंकि आपकी वो जो मून टाइमिंग जो भी चल रही है उसमें 5.2% पे आप आओगे 90 दिनों में, जो बहुत कम है। जब मून टाइमिंग कम होगी तो आपके ऊपर रिएक्शन ऑफ मैजिक ज़्यादा होगा। हिसार बंदी अगर आप नहीं करते हो तब आपके लिए और प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी आपको कल बताते हैं। ओके, व्हाट इज़ बेसिकली अ हिसार बंदी? जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। हिसारबंदी बहुत लोग करा रहे हैं, मुहर्रम के महीने में भी है, आगे सफ़र आने वाला है, डेंजर महीना होता है। लोग कहते हैं कोई डेंजर नहीं होता, उसमें आसमानी जितनी भी आफात हैं, जन्नात हैं, चुड़ैलें हैं, वो जो मखलूक है परवरदिगार की जिसका कुरान में जिक्र है, उनकी आज़ादी का महीना होता है। तो हिसारबंदी को बहुत मुश्किल काम नहीं है कि आप कहीं जाओ तो पता नहीं कितने महीने लगे। 2 से 3 दिन में हिसारबंदी का वो जो अमल है चांद की अलग अलग तारीखों में किया जाता है, और एक टाइम में आप 20 या 30 लोगों के लिए भी हिसारबंदी कर सकते हो। तो 3 दिनों में 20-30 लोगों का काम भी हो जाता है। नॉर्मली $50 कॉस्ट है स्टार्टिंग, लेकिन जितना ऊपर जाओगे उतना ही, ये 1 साल का है, 2 साल का है, मतलब पूरी लाइफ का है, तो वो डिपेंड करता है। और इसके लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हो therajaHaider@hotmail.com। हिसारबंदी आप सब के लिए, नॉट ओनली फॉर द एक्वेरियस, मतलब जिन जिन को चाहिए होती है, उससे आप बुरी नज़र से बच जाते हो, मैजिक से बच जाते हो। किसी ने अगर कुछ खिला दिया
आपको पता ही नहीं है, किसी ने सिगरेट दे दिया, टॉफ़ी दे दी, च्युइंगम दे दी, खाना खिला दिया और आपको लगा यार इसमें तो कुछ था, उससे आप सेफ हो जाओगे, क्योंकि वो एहसार बंदी है। वो आप ऐसी चीज़ देखो, होता क्या है, औलाद पैदा करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, या फिर जब बहुत सारी बहनें हैं, तरीका तो गलत है लेकिन वो इबादतों को पूरा करने के लिए जब हज या उम्रा करने के लिए जाते हैं और उनके ख़ास दिन है तो वो कहते हैं यार हमारी इबादत ख़राब हो रही है, तो मेडिसिन लेके अपने आप को रोक देते हैं ताकि ये दिन गुजर जाएं फिर ठीक हो जाएगा। यानी एक नेचुरल अमल को आप पॉज कर देते हो। इसी तरह औलाद ना हो उसके लिए भी लोग मेडिसिन ले रहे होते हैं, फला ना हो, जबकि वो बॉडी वही रहती है, सब कुछ वही होते हैं, लेकिन आप एक नकली तरीका है, लेकिन वो नकली तरीके से मुराद कि आप उस प्रोसेस से गुजर जाते हो। बारिश हो गई, भीगना है तो भीगो, वरना छाता लेके खड़े हो जाओ, आप नहीं भीगोगे, बाकी बारिश तो ज़रूर होगी। हिसारबंदी बेसिकली आपके पूरे वजूद का एक हिसार कर लेती है, जो रूहानियत में सबसे बड़ा मकाम। जैसे माएँ किसी बच्चे को मुल्क से बाहर भेज रही हैं, किसी बच्ची की शादी हो रही है उसको दूसरे घर में भेज रही हैं, किसी नई जॉब पे भेज रहे हैं, तो दुनिया का कोई भी मज़हब होगा, जैसे मुसलमानों में इमाम ज़मन बांध देते हैं, उसके सर के ऊपर से कुछ पैसे वार के अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेते हैं कि ये हो गई भाई, अब ये अल्लाह की जिम्मेदारी है। तो इसका मतलब जो आपने सदका दिया, ट्रेडिंग विद द अल्लाह, वो हो गया। हाथ का दिया काम आता है, आप जो ही देते हो उसका रिएक्शन मिलता। बड़ी बड़ी तबाहियों से लोग बचे हैं और वो कहते हैं और अभी मैंने सदका दिया और दूसरे दिन ये हो गया, ना देता तो क्या होता। और बहुत सारे लोग उन्हीं की एक गाड़ी में 4 मुसाफिर जा रहे हैं, तीनों ने नहीं दिया वह सदका, जिसने दिया एक्सीडेंट सबका हुआ, एक को खरोश भी नहीं आई या वो बच गए और बाकी 3 चले गए। अगर आप भी चले जाते हो तो जिस हालत में जाओगे उसी हालत में उठाए जाओगे। कई लोग होते हैं कहते हैं जी क्या हुआ जी आपके मियाँ को, नहीं जी बस वो रात को सोए तो मर गए, ऐसा नहीं है। वो जब मेडिकल रिपोर्ट आती है तो कहते हैं जी ड्रग इन्होंने ओवरडोज पी ली, शराब बहुत पी ली थी, एक्सपायरी चीज पी ली थी तो मर गए। अब जिस हालत में मरे हो उसी में उठाए जाओगे। तो समझ आ गई, इसीलिए कहते हैं रात को वुजू करके सोया करो। आप लोगों के लिए फरिश्ते इबादत करते हैं। अस्तगफार की एक तस्बीह ज़रूर पढ़ लिया करो, दुरूद शरीफ की एक तस्बीह पढ़ लो तो आपको रूहानी तरीके से ख्वाबों में आपके सवालों के जवाब मिलना शुरू हो जाते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 मिनट लगेंगे एक तस्बीह। और छोटा दरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ये तस्बीह तो आप 100 दानों वाली पढ़ के सो जाओ। या अस्तगफार का तरीका मुख्तलिफ लोग करते हैं, लेकिन जो रात को सोने के लिए है वो एक लफ्ज़ है उफ़ू, एन फे वाव उसके ऊपर पेश है, इसको या के साथ भी और अल के साथ भी पढ़ना है। अल अफू या अफू, ये आपने तस्बीह एक पढ़नी है एक ही दाने के ऊपर, अल अफू या अफू, अल अफू या अफू, तो आपने माफ़ी मांग ली तो आपकी इबादत काउंट हो रही होती है। बावजू ही होना है ना सिर्फ, तो बस वो बहाने से आपको चाह रहा है कि आप जब वहां आओ तो ताहिर हो, आबिद हो, जाहिद हो, आपके वजूद में कोई तहारत के अलावा चीज़ ही ना हो। ठीक है। जमनाए द जोजा, जमनाए द चूस, हाय हाय ਤੁਸੀਂ कभी मेरे पैरों तले ना आ जाना, वरना चू चू ਤੁਹਾਡੀ निकलेगी नहीं, क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा घरों में बेल भी वही लगी होती। ठीक है जी। जमनाए वालों, आप लोगों के लिए 90 डेज का एक चक्कर है, फिर थोड़ा सा 5 मिनट का गपशप लगाएंगे, इंटरटेन करेंगे आपको इसके बाद। लेकिन जमनाए एक सीरियस इशू पे आप लोगों को थोड़े से मशवरे मैं ज़रूर दूंगा। ज़िंदगी भाग रही है बहुत तेज़ी से, जहां पे बहुत सारे स्टार्स की अपनी अपनी मूव है अपनी मंजिलों पे पहुंचने के लिए। लोग 1 साल का कोटा रखते हैं कि 12 महीनों में हमने कौन सा टारगेट अचीव करना है। आप लोगों ने जब से ये साल शुरू हुआ, आपके टोटल जूस निकालो, कपड़े को जैसे गीला करके पानी निकालते हैं या लेमन के जूस निकालते हो, ये जूस आपने टोटल जिसमें आपने कमाया, जो पैसा आया, वो 75 डेज थे। यानी 1 जनवरी से लेके आज की 2 सितंबर तक की जो तारीखें हैं 75 दिन, यानी 75 दिन 2 महीने कर लो, 2 महीने 15 दिन 2.5 महीने कर लो। लेकिन इन बाकी के महीने कहाँ गए? ये सिर्फ वो हैं जो जूस निकला। ये जो 90 डेज हैं ये आपके 3 सालों पे भारी हैं। अब ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये वो 3 महीने हैं जिसमें आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सो बहुत कूल है 89 और 93 के बीच का फासला। अपनी लाइफ इंश्योरेंस अगर आप लोगों ने नहीं करवाई है तो ज़रूर करवा लो। अगर आप लोगों ने कोई ज़मीन जायदाद की खरीदो फरोख्त करनी है अभी तक नहीं की तो वो ज़रूर कर लो, क्योंकि इसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। लोहे में इन्वेस्टमेंट, धात में इन्वेस्टमेंट, फूड की चीज़ों में इन्वेस्टमेंट, ये आप लोगों को बहुत फ़ायदा देगी। इन 90 डेज में आप लोगों के सामने बहुत सारे ट्रू फेसेस आने वाले,
कुछ रिलेशन खत्म होंगे और कुछ शुरू होने वाले हैं। जो खत्म होने वाले रिलेशन हैं वो भी वही होंगे जिनके साथ आपका काम काज, कारोबार, रिलेशन, मोहब्बत, जो भी रिश्ता, और शुरू भी वो होंगे जिनके साथ इसी तरह का काम काज, जिंदगी, मोहब्बत या कोई भी एक रिश्ता। स्किन डिजीज इन 90 डेज में आपको थोड़ी सी टफ टाइम देंगी, यानी बर्न करेगी स्किन, थोड़ी सी इचिंग हो जाएगी, तो आपको लगेगा कोई प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हिसारबंदी नहीं है तो ये मूव ऑफ वोडो, जिसको कैटेगरी 9 में लेकर जाओगे तो आपकी बॉडी पे स्क्रैच पड़े हुए होते हैं, कुछ ऐसा होता है कि बर्न करती है स्किन आपको, ये जो आई बैग्स हैं बहुत डार्क होना शुरू हो जाएंगे, जबकि आप हेल्दी फूड ले रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो। स्ट्रेस लेवल की वजह से आपकी नींद जो है, वो बेखाबी जो है, वो 90 दिनों में कम हो जाएगी। तो इसके लिए हिसारबंदी करवाओगे, ईजी हो जाओगे। आप लोग जो नामों की तस्बीहां हैं वीकली या मंथली, वो ज़रूर पढ़ना, पानी पे दम करके। जिस जिस चीज़ की ममानियत हो उसको टच नहीं करना है। अच्छा है, क्योंकि इज्जत शोहरत, ये जो दो चीज़ें हैं, मर्तबा, फाइनेंस जहाँ हो रहा है, ये नेम एंड फेम की गेम में आप सरे फहरिस्त आ जाओगे। हुकूमती सतह पे आपको सराहा जाएगा। अगर आप कोई ऐसा काम करने वाले हो जिसमें बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं तो वो सराहेंगे, वो आपके करीब आएंगे, जिससे आपके रुके हुए काम हो जाएंगे। ब्लैक मनी है या वाइट मनी है, फर्क नहीं पड़ता है। अब आप लोगों को परवरदिगार वाइट मनी की तरफ जिस तरह से मैग्नेट से खींच रहा है, आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करोगे। ये ज़हन में रखना कि 90 डेज में 15.2% पे जाना था, मतलब ये परसेंटेज डिफरेंट है वो पर वीक और पर मंथ के हवाले से। लेकिन अब आप 85, 93 उनके बीच में भी आप आना शुरू हो जाओगे। तो ये आपके लिए, कुछ लोग हैं जो 72 से ऊपर नहीं जाएंगे, वो जवाल की तारीखों वाले हैं, लेकिन वो भी बहुत औसम है। सो नए ताल्लुकात से लेके पैसे तक, घर बार, नई जगह पे जो तज़ीन होती है, घर की आसाइश होती हैं, चीज़ें जोड़ना बनाना, उनमें आपके ये 3 महीने बिजी रहेंगे। छोटे और बड़े सफ़र के लिए आपके घर के दरवाजे ओपन हो चुके हैं। अगर आपका करियर, आपकी लाइफ मुतासिर हो रही थी, क्योंकि स्ट्रेस लेवल आपकी लाइफ एंटरटेनमेंट न होने की वजह से थोड़ा सा बढ़ा है, इन 90 डेज में मोर बढ़ेगा। आज पहला दिन है ना इसका। तो अब आपको अपना एक गोल सेट करना है कि यार मुझे ये तो ज़रूर करना है, यानी अपने लिए टाइम, फाइनेंस है, काम है, बीवी बच्चे हैं, जो भी है उनके लिए तो चल रहा है, लेकिन अब अपने लिए टाइम थोड़ा सा आपको निकालना है, क्योंकि अब आपके पास आराम का टाइम नहीं नज़र आ रहा आगे। देखो, पूरा एक शेड्यूल है 90 दिनों का, जिसमें आपकी मर्जी नहीं चलेगी। आपके लिए 90 दिनों में सिर्फ और सिर्फ 9 दिन है। अलग अलग दिनों में हो जो पूरे के पूरे फ्री होंगे। कुछ भी नहीं होते 9 दिन, ये तो छुट्टियां निकालो तो वो नहीं बनते हैं, ठीक है। तो 9 दिन। कारोबारी सतह पे कामयाबियां हैं, जिनके पास नौकरियां नहीं थी उनको मनपसंद जॉब की ऑफर हो जाएगी। अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो प्लीज अप्लाई कर लो, आप लोगों को बड़ा फायदा होने वाला है। खुशकिस्मती आपके दरवाजे पे लॉन्डी बन के खड़ी हो जाएगी, हाथ बांध के खड़ी होगी, लेकिन बैड आई आपके पीछे मुसलसल लगी रहेगी। जो लोग आपकी ब्रेन कंट्रोलिंग का मुकम्मल इंतजाम कर चुके हैं वो थ्रू आउट करते रहेंगे 90 डेज में, जिससे आपकी बेचैनी उसी तरह रहेगी। हेल्थ इश्यूज कवर हो जाएंगे। अगर आप लोग एक्सरसाइज करते हो, सब कुछ करते हो, तो आप एक न्यू जर्नी, न्यू बॉडी, न्यू जो एक एरा होता है उसमें दाखिल होने के लिए तैयार हो जाओ। सो मरकरी आपकी लक में इजाफा कर रहा है। बहुत जल्दी आप अपने महबूब से मुलाकात करोगे, बहुत जल्दी आप अपने महबूब को पालोगे, शादी ब्याह के रिश्ते बहुत जल्दी। अगर आप लोग मियाँ बीवी हो, दूर हो, तो आप लोग एक हो जाओगे, यानी कुर्बत के सितारे सबसे हैं ये प्यारे। बहुत बुरी शायरी थी, लेकिन चलो फिक्स हो रही थी तो मैंने कहा अपने इस जुमले को ज़ाया ना करूं। तो जमनाए, बाकी के लिए कल वेट करना, कल बताएंगे आपको। आ रहा है द पहिया। ओके, पहिया पहुंच गया। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली 111 करके ये उठा रहा है। कैप्रिकॉन द जद्दी। हाय जद्दी। एक तो खानदानी लोग बहुत हैं दुनिया में, पर इन जैसे जो खानदानी लोग हैं, अल्लाह बचाए तुझे मेरे वास्ते। ओके जी, कैप्रिकॉन वाले रेडी हो जाओ। कैप्रिकॉन न्यू लाइफ के लिए हम पहले उठाते हैं आपकी डिटेल, और आपको क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, हमारे जद्दी वाले जितने भी प्यारे साथी हैं उन लोगों के लिए। ओके, पहली चीज़, यदि आप लोगों के फाइनेंस पे हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। परेशानियां आप लोगों की शुरू हुई, जो नॉर्मली जो परेशानियां होती हैं वो शुरू हुई फ़ैब की 5 तारीख से।
जिसने फाइनेंस को, ये मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कि हर महीने में कितने % आपको वो जो नुकसानात या टेंशन रही है वो फैब से शुरू हुई। तरीकाकार ज़िंदगी का बहुत बेहतर था, लेकिन आप 7 और 11 के बीच में रहे। 7-11 एक स्टोर भी है, लेकिन आप 7% और 11% के बीच में जंग लड़ते रहे, फाइनेंस रुके रहे। ये 90 डेज आपके उन सारे जख्मों पे मरहम लगाने के लिए आया। अल्लाह ताला अब आपको 71% और 83% के बीच में रखेगा, जो औसम होता है। कुछ वो जिनकी लॉटरी निकल आएगी, कुछ वो जिनकी ज़मीन जायदाद की सेल एंड बाय से पैसे आ जाएंगे, कुछ वो जिनको मॉर्गेजेस मिल जाएंगे, बैंक से कर्जात मिल जाएगा, मुकदमात से आपको रिलीफ मिलेगा, कुछ के जो रुकी हुई रकमें हैं किसी ने उधार देना है वो वापस मिल जाएगा, और ये बड़ी रकम होगी जो आपकी ज़रूरियात पूरी करने के अलावा भी 1000 टाइम सेफ हो जाएगा। नया कारोबार शुरू करने वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम होगा। कोई भी दुनिया में आप काम करते हो, बिजनेस करते हो, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस फ़ायदे में आप अगर पार्टनरशिप की सहूलियत पे जाओगी तब भी सेम ही रहेगा, अगर आप उसमें नहीं जाओगे तब भी आपको सेम ही % मिलेंगे। तो अब आप ये देख लो कि अगर आपके पास इतना कैपिटल है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, तो फिर डोंट गो विद द पार्टनरशिप, एक फ्लो में जाओ ताकि आप लोगों के काम हो जाए। जो लोग मीडिया, सोशल मीडिया या पॉलिटिक्स में हैं, फैशन इंडस्ट्री से हैं, ग्लैमर की ज़िंदगी, कपड़ों का काम, कोई भी फूड से रिलेटेड बिजनेस है, उन लोगों के लिए एक नया दौर है। 90 डेज में आप 92 ईयर्स वाला सुकून महसूस करोगे, यानी आप बेबी की तरह नए हो जाओगे। लव रिलेशनशिप आप लोगों के 18.8% पे आके जो रुके हैं वो जाएंगे 65.8% पे। बहुत ज़्यादा, बहुत बेहतर हो जाएगा। टूटे हुए जो रिश्ते हैं, खुदा न खास्ता जो बिल्कुल आखिरी लम्हे पे थे, तलाक वलाक हो रही थी, उन लोगों की ज़िंदगी में बहुत बेहतर हो जाए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ यार, ये जो आके नीचे अंगूठा करते हैं, इन्होंने केड़ी चीज़ तंग कर दी है, जिसमें केड़ी चीज़ तो टिकने नहीं देंदी। मतलब नफरतों की क्या इंतहा है? मतलब इस शो में क्या है ऐसा जो आपको पसंद नहीं आ रहा? और नहीं आ रहा तो अंगूठा गलत जगह ते तुसी कर रहे हो, तुसी हाँ, अगली गाल तुसी समझ लो। अच्छा जी, तो आप लोगों की जिंदगी में जो भी चीजें चल रही हैं उसमें कुछ चेंजेस की एक सहूलत अल्लाह ताला आपको देने वाले हैं। परवरदिगार ने कुछ चीज़ें मराकबे की रखी हैं, जो आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, जो स्पिरिचुअल पावर वाले लोग हैं, वो पेचीदगियों से निकल के उस जगह पे आ जाओगे जहां पे बिल्कुल स्मूथ है हर चीज़। यानी औलाद की अगर कैटेगरी की बात करें तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। ट्रैवलिंग, बाइंग, सेलिंग, एजुकेशन, ये 5 चीज़ें आप लोगों की इन 3 महीनों में बस तस्मे खुल जाएंगे, लेसेस खुल जाएंगे उनके। वीज़ा, इमिग्रेशन या ट्रैवलिंग बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। इसमें एक कैफियत रहेगी, वो है जुनूनी कैफियत। वो क्या है? वो 15 अक्टूबर 2020 एक बड़ा मुख्तसर टाइम का 9 डेज का एक पोर्शन होता है जिसमें लाइफ में एक जुनूनी कैफियत आती। ये कोई डेंजर जोन की नहीं होती, ये एक्सट्रीम, यानी आपने कोई फैसला किया और आप कहते हो हमने ये पाना है, एजुकेशन है, घर है, कोई भी बड़ा जो भी गोल्स होते हैं आपकी लाइफ के, तो वो एक्सट्रीमिस्ट लोगों के लिए वो पोर्शन आएगा। आपने कोई भी काम करना है ठंडे दिमाग से सोच समझ के करना है। जो बहनें कंसीव नहीं कर रही थी वो 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा उनका, 9 अक्टूबर के बाद उनकी कंसीव हो जाने। यानी अभी भी अगर आपको कोई चीज़ होती है, जैसे बहुत सारी हमारी बहनें होती हैं जो कि हर महीने कंसीव कर लेती हैं, फ़र्ज़ करो बेबी का जुनून है कि बेबी चाहिए और फिर फ़ौरन ही डिस्ट्रॉय हो जाता है वो काम या नहीं होता, तो आप लोग पशेमान होते हो। आप लोग अगर कैप्रिकॉन हो, जद्दी वाले हो, तो आप लोगों का वो चिड़चिड़ापन ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव वे आने वाला है। अल्लाह ताला आपको औलादे नरीना या बेटियां जो भी अता कर रहा है उसमें बड़ा पॉजिटिव होगा। मौसमी सब्जियां और फल ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना। मौसमी सब्जियां और फल ज़्यादा से ज़्यादा आज से शुरू हो गया इस्तेमाल करना। यह आप लोगों की आई साइड, आप लोगों की बोन्स के लिए, आप लोगों के लंग्स, जो सांस के मसाइल चलते हैं उन चीज़ों के लिए, और आप लोगों की ब्यूटी को बढ़ाने के लिए ये इस वक्त बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जिनको मैदे के प्रॉब्लम है, बहुत सारे गिरैन जब आते हैं तो वो मज़ीद उनको स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं कि यार और प्रॉब्लम बढ़ गई है, अब तो हमारा खाना पीना भी गया। माफ़ कीजिएगा। ये 90 डेज आप लोगों की ज़िंदगी के सुकून वाले साल है। आपकी हेल्थ के इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे, ख़ासतौर पे मैदे की जलन, जो अल्सर वगैरह है, शुगर के प्रॉब्लम्स, ये सब। तो मौसमी सब्जियां और फल बहुत ज़रूरी हो जाएंगे आपके लिए। ट्रैवलिंग करने से पहले तारीख़ों का तयन कर लेना, जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहते हो, क्या वो डेस्टिनेशन आपके लिए सही है कि नहीं। कोई भी कारोबार शुरू करते हुए मैच करवा लेना कि ये सही है या नहीं। सो बेस्ट ऑफ लक। जेमिनी के बाद जितना पावरफुल सितारा रहा कैप्रिकॉन, आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। अब चक्कर देते हैं दोबारा से कि हमारे पास
कौन है जनाबे वाला, और ये रहे जी, आते हैं यहाँ पे, नया चांद किसका है? कैंसर, द कैंसर, द सरतान, द सरतान, सरतान, सरतान के चलेंगे आप लोगों को भी अभी डिटेल देने लगा हूं। अभी तक तो आपकी जिंदगी का पूरा दारो मदार इस चीज पे था कि 31 दिसंबर 2020 जब आएगा तो हमने कितनी अचीवमेंट की है, 16%। 16% से ज्यादा नहीं था, अच्छा है, मतलब 4% पर मंथ के हिसाब से अगर मजीद आगे जाया जाए तो देखा जा सकता था, लेकिन वो आप डिजर्व नहीं करते हो 4%। अब आप लोगों की जो जिंदगी है वो 62% पे आके रुकेगी, तो अब 4 कहां रह गया? अब तो आप 18, 25 वो पर मंथ के हिसाब से 3 महीनों में इतना अचीव करोगे, यानी आइडियल टाइम है। जितने भी तजर्बाकार बहन भाई हैं हमारे, जिनका भी ताल्लुक कैंसर से है, सरतान से है, वो अब पेचीदा मसाइल से निकल के आसान जिंदगी देखना शुरू कर देंगे। नई जिंदगी होगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, आपका गुफ्तार जिससे लोग इंप्रेस होंगे, वो कहेंगे यार क्या बात करते हैं, सॉलिड वैल्यू रखने वाले लोगों में से आप हो जाएंगे। नौकरियां अगर नहीं हैं तो आप लोगों के पास 17 सितंबर के बाद से ये एक्टिव मोड पे आ जाएगी, यानी इसी महीने की 17 तारीख के बाद से आप लोग बिल्कुल नॉर्मल होना शुरू हो जाओगे। और जिसका पूरा ताल्लुक 3 अक्टूबर तक है, इसमें आप लोग जॉब को अप्लाई कर दो, वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, इसमें आप लोगों की इमिग्रेशन के मसाइल हल हो जाएंगे, इसमें आप लोगों के लिए तालीमी जितनी भी मुश्किलात में थे आप लोग, उसमें सेपली वेपली आती है, नंबर्स नहीं आते, उसमें कामयाबियां आप देखना शुरू कर दोगे। ठीक है, किसी से भी चलते फिरते मुलाकात हो सकती है, कोई नया बंदा ये बंदी आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी कैंसर वालों, और आप लोगों को बहुत मोहब्बत वाली एक लाइफ मिलेगी जो फ्यूचर में, इन 90 डेज़ के बाद फ्यूचर में आप लोगों के एक रिलेशनशिप बनते हुए नजर आ रहे हैं, जो जीवन साथी के तौर पे जिनको चुनेंगे। जो अभी करंट रिलेशन में मोहब्बत में, उनकी मोहब्बत 27.2% पे रुकी है। बहुत शेम वाली बात है कि मोहब्बत का सितारा होने के बावजूद आप 30 से नीचे हो, आप लोगों की परसेंटेज 77.2% पे जाएगी, तो फिर शर्म का मकाम ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, फासला ज़्यादा है, दिल बुझ रहा है, उसको एक्टिव करो। मतलब ये बुझने की बहुत सारी रीजंस या कारण जो है वो कोई और चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को डैमेज करके बैठे हो। कैंसेरियन, नई जिंदगी है, अभी तो नया जो भी मकाम आपको मिला है उसको एंजॉय करोगे। आसान सफ़र नहीं है, लेकिन इन 90 दिनों में, 90 डेज में आपके फाइनेंस, रिलेशन, लव और ट्रैवल का फैसला होने वाला है। कैंसर वाले इतने लकी पहले कभी भी नहीं रहे, क्योंकि ऑलरेडी आप नीचे सतह पे जा रहे थे, अब अचानक ही ये हुआ है। आपकी ज़िंदगी में कुछ नए लोगों की जो शमूलियत है वो बड़ा कम पड़ाव होगा, मतलब वो आएंगे, थोड़ा सा टाइम रुकेगा, आपको बज़ाहिर लगेगा कि ये शायद हमारे साथ हमेशा रहने वाले, वैसा नहीं होगा। इसलिए हर किसी पे तकिया करके मत बैठ जाना। फ्यूचर के हवाले से देखा जाए तो आप दूसरे मुल्कों में अगर हिजरत करने की प्लानिंग करो, इन्वेस्टमेंट करो, तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। कैंसेरियन बहुत जल्दी देखेंगे। इल्म के ख्वाहिश, जो लोग नया कुछ कोर्स करना चाहते हैं, कुछ लर्न करना चाहते हैं, आप लोगों को रूहानी तौर पे भी और आम दुनियावी तालीम भी जो हासिल कर रहे हो उसमें भी कामयाबियां जो हैं 88% तक जाएंगी। सो आपके जो बुरी नज़र वाले सितारे हैं वो अगर कट गए, आपको अपनी हिफाजत करनी है, सदका देना, जो भी आप करते हो वो टाइम बाय टाइम आप देते रहोगे तो आपकी कामयाबियां जारी रहेंगी। टेक्निकल लिहाज से देखा जाए तो आप एक नया घर, नई लैंड, नई जगह पे मकान में शिफ्ट होने के लिए इन 90 दिनों में तैयार रहो, क्योंकि आप लोगों को देखो 2-3 चीज़ें टेक्निकली, जैसे लोहा है, मोबाइल फ़ोन है, या टेक्नोलॉजी है, हाई टेक की चीज़ें हैं, ये आपको नहीं मिलने शुरू हो जाएंगी, इसमें इजाफा होगा। वहीं पे ज़मीन जायदाद की टर्निंग, यानी एक जगह से उठ के दूसरी जगह, भले ही वो किराए की जगह हो, वहाँ पे जाना आप लोगों की ज़िंदगी में 50%, मतलब वैसे 50.1% है, लेकिन 50% आपकी किस्मत को गोल्डन हरूफ में लिखना शुरू कर देगा। तो ये टाइम है हिजरत का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है ना कि जहाँ पे रिस्क तंग हो जाए, जहाँ पे मसाइल बढ़ जाए और आप चाहो अच्छी लाइफ आए तो हिजरत कर लो। तो ये हिजरत जो है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिली बहुत ज़रूरी हो जाती है। नया चांद जब फूटेगा तो आपकी ज़िंदगी रोएगी नहीं, हंसेगी, क्योंकि बहुत सारी आसानियाँ नज़र आ रही हैं। रिलेशनशिप बहुत मजबूत हो रहा है, क्योंकि पिछले दिनों अगर हम पीछे चले जाएँ, 90 डेज बैक पे जाते हैं फ़र्ज़ करो, तो रिलेशनशिप जो था वो 12% पे आके रुका था। एक ऐसा डेंजर जोन था जिसमें ये ख़त्म हो सकता था, लेकिन अब ये एक ऐसी पोजीशन पे आ जाएगा जहाँ 81% तक आपका रिलेशन जाएगा। यानी आप
लैला मजनू टाइप की कैफियत में भी जा सकते हो, लेकिन जवाल नहीं उरूज की तारीखों में। तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। आपकी ज़ाहिर है एक फैमिली की होती है, आप अगर शादीशुदा हो तो आपको जो नज़र लगेगी वो फैमिली को ज़रूर लगेगी, फैमिली में किसी को लगेगी वो आपको ज़रूर लगेगी, क्योंकि ट्रायंगल चल रहा होता है। तो आपका आदत जो भी चल रहा है उसमें आपको 6 और 3 के ऊपर पूरी ज़िंदगी तकिया करना है। लेकिन अभी आपके लिए अच्छा टाइम है, आगे चल के हम मज़ीद चीज़ें बताएंगे ना। अजी दस दें मैं, मतलब मैं सार दें अपना चैनल के, मतलब और बताएं, ऐसा नहीं कर सकता हूँ मैं। कैंसर वालों, मतलब मुझे भी इजाज़त नहीं होती है घर से, मतलब अभी मैं पहिया फेरने लगा हूँ और किस्मत का पहिया है सेजिटेरियस यानी कॉस वाले। आप लोगों की ज़िंदगी कहाँ आई है वो अभी हम बताते हैं। लेकिन सेजिटेरियस वालों, पहली चीज़, आपको परेशानियों के जाल से निकाल के परवरदिगार आसानियों के समंदर में गौतज़न होने का मौका दे रहा है। 90 डेज़ आपकी ज़िंदगी में जीने के लिए बहुत है। जा जीले सिमरन अपनी ज़िंदगी, ये वो वाले 90 डेज़ हैं जिसमें आप लोग 17% से निकल के 73% पे जंप कर रहे हो। तो एक बहुत बड़ा जंप है जिसमें आप जो भी लेना चाहो वो ले सकते हो। आप लोगों के लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी। अल्लाह ताला आपको एक नए जोन में दाखिल कर रहा है जहां पे आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम फाइनेंस के हवाले से एंड रिलेशन के हवाले से अब नहीं होने वाली। कुछ बड़े फैसले करने पड़ेंगे आपको। फ़र्ज़ करो आप किसी भी पेशे से जुड़े हो, अब आप लोगों की खातिर खां आमदन नहीं है, कैपिटल ग्रो नहीं कर रहा, तो आपके जो सोर्स ऑफ इनकम है वो 3 हो जाएंगे। यानी ऑनलाइन भी है, कहीं एक जगह भी काम कर रहे हो, कहीं और से भी पैसे आ रहे हैं, हिडन मनी भी आपको मिल जाएगी, प्राइस बॉन्ड, लॉटरी, गोल्ड इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट शेयर, यहाँ से भी। तो 3 सोर्स ऑफ इनकम जो हैं सेजिटेरियस वालों की ज़िंदगी में आएंगे, जो कि बड़े ही खुशाइंद होंगे, जिसमें नुकसान के चांसेस नहीं हैं। यही चीज़ें हैं कि अगर आप लोग इन टाइम के अंदर, इन 90 डेज़ में मुल्क छोड़ने की चाह रखते हो, किसी और मुल्क में हिजरत करना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए परवरदिगार आसानियाँ पैदा करेगा। इसके लिए 18 सितंबर के बाद की तारीखें चुननी होंगी आपको। 18 सितंबर से बहुत सारे राजों पर से पर्दा उठेगा, फ्रॉड और धोखे से बच जाओगे आप। मतलब अभी 18 से पहले भी कर सकते हो, लेकिन बहुत अगर माचो टाइप को हर चीज़ पे नज़र है फिर कर देना। लेकिन 18 एक ऐसी डेट है जिसके बाद आप लोग बहुत इजी लाइफ देखना शुरू कर दोगे। गो कि वो फिर सफ़र का महीना आपके लिए वसीला सफ़र होगा। वो सफ़र नहीं होगा ना उर्दू वाला ना इंग्लिश वाला, लेकिन आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव मूव शुरू होने वाली है। इमिग्रेशन की जिनके लेटर्स रुके हैं, जिनके काम रुके हैं, 90 दिनों में अगर आप थोड़ा सा एफर्ट करोगे तो आप लोगों को बड़ा पॉजिटिव जवाब आ जाएगा। जितने भी मंसूबे हैं उनमें 12 दिन का डिले दिखाई दे रहा है। यानी जो भी आप काम कर रहे हो मैक्सिमम 12 डेज आगे जा सकते हैं, 1 डे से लेकर 12 डेज तक, 5 दिन 6 दिन, लेकिन 12 के आगे नहीं जाएंगे, जिससे आपका डिप्रेशन या स्ट्रेस बढ़ जाएगा। दर्द शकीका भी हो सकता है। लेकिन घर के माहौल को पुरसुकून बनाने की कोशिश करना, जल्दबाजी मत करना। ये स्टार में जब अल्लाह ताला डिले में डालता है तो इसमें आपके लिए बेहतर होता है, क्योंकि इसका ताल्लुक आपके हेल्थ से है। हेल्थ का मतलब समझते हो ना, कि हेल्थ अच्छी हो जाएगी यार। तो ये 90 दिन आपकी ज़िंदगी के बेहतरीन 90 डेज़ होंगे जिसमें आप लोगों को कोई भी रोक नहीं सकेगा। जॉब अपॉर्चुनिटी आपको 3 टाइम मिलेगी 90 दिनों में। यार महीने में ज़रूरी नहीं कि एक दफ़ा मिले, हो सकता है कि महीने में 3 दफ़ा मिल जाए। तो आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी नौकरियां भी शामिल हैं। शादीशुदा लोग अपनी औलादों के लिए अगर तरस रहे थे तो उनके बेबी प्रोड्यूस करने का ये एक गोल्डन मौका अल्लाह ताला आपको देगा, जिसमें तारीख है 23 सितंबर। 23 सितंबर से मूव शुरू होगी, जो कि आप 90 दिन तक देखोगे। आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत हैरत अंगेज़ चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी जो इससे पहले नहीं हुई। नए लोगों की एंट्री, नए लोगों के दाखले, जो पहले सोर्स पैसा कमाने के या लोगों के ओरिजिनल चेहरे देखने के नहीं मिले, अचानक बैठे बैठे अरे ये हैरत वाला होता है ना, अरे ये देखोगे आप। इससे जो ज़ाहिर है मुश्तरी की मूव है वो भी आप देख सकते हो कि कितनी तेज़ी से तब्दील हो रही है, और बाकी प्लैनेट भी अपना अपना हिस्सा डालेंगे। सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। आपके लिए हिसारबंदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगी, क्योंकि अब आप लोगों की नज़रों में आने वाले हो। सब कुछ गुडी गुडी हो रहा है तो अब आप बचोगे नहीं, क्योंकि आप लोगों पे जादू, नजरबद, आप पे बर्तरी ले जाने वाले कुछ भी कर सकते हैं। और ये वही करीबी ब्लड रिलेशन या बाहर के या करीबी या भी जो भी कोई होते हैं, ये वो होंगे जो आपको सक्सेस होता हुआ नहीं देखेंगे और आपको कैंची करेंगे। प्लीज़ अपनी हिफाजत करना, आप लोग हिसारबंदी करना। जो वीकली या मंथली सदकात या वजीफ़े में बताता हूँ वो ज़रूर पढ़ लेना।
दौलत ज़रूर है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये 90 दिन आपके आने वाले पूरे 1 साल के ऊपर भारी होंगे, यानी उस साल का फैसला इन 90 डेज में हो रहा है। सजिटेरियस, और क्या चाहिए आपको? एजुकेशन हासिल करना चाह रहे हो तो कर सकते हो। जो लोग सैपलियाँ लेकर बैठे हुए हैं कि यार आगे पता नहीं क्या होगा, उन लोगों के पास भी ये 90 दिन बहुत औसम है। ट्रैवलिंग, टूर, या जितने भी लोग मकान ज़मीन खरीदने वाले हैं उन लोगों के लिए 21.7% से जंप करके 73.3%, 73.3% पे जंप कर जाएगा, और बहुत सारी नई चीज़ें होंगी। बाकी के लिए कल वेट करो, और भी बहुत कुछ है, लेकिन आज के लिए इतना है, अच्छा है। बस आपके लव रिलेशनशिप से मैं थोड़ा हैप्पी नहीं हूँ, क्योंकि वो 24% है, मज़ा नहीं है। आप लोगों को 59.3% पे जाना है। कैसे जाना है तुसी जानो, मैं तो मतलब सारियां चीज़ें पका के तो नहीं दे सकता ना भाईजान। पहिया घुमा और पहिया के रुका शेरों के ऊपर, यानी लियो के ऊपर। असद वालों, बहुत सारे लोगों ने परेशानियां दी हैं आपको, आप लोगों की तशनगी अभी तक बरकरार है, कामयाबियां नहीं है, स्ट्रेस पे स्ट्रेस मिल रहा है, खासतौर पे ज़मीन जायदाद, आप लोगों के ट्रैवल, फाइनेंस एंड रिलेशनशिप, इन 3 चीज़ों में बहुत ज़्यादा। लेकिन आप मर्द हो या औरत हो, आप शेर ही होते हो। आप लोग हालात से मुकाबला करने वालों में सरे फहरिस्त इसीलिए होते हो कि आप असद हो, आप लियो हो। आपको हराना मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन आप अपने आप से खुद ही हार जाते हो। जो अभी पिछले दिनों जो टाइमिंग हुई है, जनवरी से लेके अभी सितंबर तक की, 1 सितंबर तक की बात करें, आज 2 सितंबर है, फुल मून है। अब आपकी पूरी ज़िंदगी का जो डायरेक्शन है, डायग्राम है, वो चेंज हो रहा है। अब आपको नवीद मिलेगी, अब आपको मुसरत मिलेगी, अब आपकी ज़िंदगी में हैप्पी जो मूवमेंट है वो आना शुरू हो जाएंगे। फाइनेंस की अगर बात करें तो डेफिनेटली फाइनेंस जनरेट हो रहे हैं 46 और 75% के बीच में, लेकिन अखराजात भी उसी हिसाब से हो रहे हैं। जो आपकी ज़िंदगी में तूफान टाइप की खबरें आती हैं, ये हो गया वो हो गया, उसको निपटाने के लिए न्यू जर्नी, वीज़ा, इमिग्रेशन एंड प्रॉपर्टी, सेल एंड बाय, खरीदना और बेचना, इसके लिए बड़ी खुशाइन चीज़ें हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं। अब आप लोग अपनी लाइफ का जो भी एक टारगेट बना के बैठे हो, इन 90 दिनों में उसके 3 बड़े मौके मिलने वाले हैं। बैंक से कर्जा लेना हो, आसानी हो जाएगी। मुकदमात चल रहे हों, विनिंग पोजीशन पे आ जाओगे। शादी ब्याह की जो बहुत ज़्यादा रुकावट थी, रिश्ते आ रहे हैं, पसंद नहीं हो रहे या डिले हो रहे हैं, मंगनियाँ निकाह हो चुकी हैं, वो इन 3 महीनों में पाया तकमील तक पहुंच जाएंगे। लोग मजाक उड़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन दांतों तले उंगलियां रख के दबाएंगे, चबाएंगे कि ये क्या हो गया, ऐसा टाइप का उनका मुंह बनेगा। आप लोगों को अब अपने आप को कहीं एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी असद वालों। अब आपकी फीलिंग्स, आपका पूरा जो अंदर का एक निज़ाम है, वो आपके चेहरे पे आ जाएगा। कम गो हो जाओगे, बोलोगे कम, एंगर होगा ज़्यादा, एंगर 43% है। मतलब क्यों इतना एंगर अगर होगा तो फिर बाकी के जो खुशनुमा वाक़यात हैं वो तो डिले होंगे यार, वो कैसे आगे जाएंगे। आपको प्लीज़ थोड़ा सा ये ख्याल रखना है और एहतियात करनी पड़ेगी। लोग आपको बहुत डॉच करेंगे, कोई शख्स आपसे पैसे का तकाजा करके डॉच भी कर सकता है। मतलब जैसे इमिग्रेशन के लिए आप किसी को पैसे देते हो, एजुकेशन के लिए देते हो, उधार किसी ने मांगा दे दिया, इसलिए आपको उसका मैच करना ज़रूरी है। नए रिश्तों के लिए तैयार रहो, झिझकना नहीं है, नए रिश्ते आने वाले हैं। सो लव लव लव, बहुत ज़िंदगी में जो भाग रहा है, जिन रिलेशंस के साथ आप जुड़े हो वो 39% तक इम्प्रूवमेंट के दायरे में आ जाएंगे। बहुत अच्छा है। प्लान करो एजुकेशन के, प्लान करो दूसरे मुल्कों में सेटल होने का और वीज़ा हासिल करने का। इन 90 दिनों में आपकी चौखट पे हाथ बांधे खड़े होंगे ये सारी ख्वाहिशात जो कि आप लोगों ने इतनी की। बहस मुबाइसे से परहेज़ करना है, आज से ये टाइम शुरू हो चुका है, क्योंकि बहस मुबाइसा आपकी शनाख्त छीन लेगा आप लोगों से। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो ऑडियो कन्वर्सेशन करने की। वीडियो कन्वर्सेशन इज़ ओके, लेकिन जिन पे भरोसा है कि जहाँ पे आप बात कर रहे हो ओके है, वरना इसमें भी कोई आपको ब्लैकमेल कर सकता है। जितने भी असद वाले हैं उन लोगों के लिए ज़ाहिर है दारो मदार जो काम काज का है, फाइनेंस का है, चाहे जॉब है चाहे बिजनेस है, उसमें रिटर्न पॉलिसी डेफिनेटली मैंने जैसे कहा आएगी। लेकिन कारोबार की जिम्मेदारियां आप अगर अपने ऊपर ले रहे हो या नई जॉब की तरफ जा रहे हो, स्विच कर रहे हो, ये सोच लेना कि कितनी दूर तक खेलने वाले हो आप। लाइक स्टॉक मार्केट में आप 55% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करोगे 90 डेज़ में। वो अलग अलग दिन हैं कि कभी थोड़ा सा ऊपर जा सकते हो, लेकिन ये पूरी अपनी जो इन्वेस्टमेंट है नहीं कर सकते। आने वाले दिनों में आप अपने घर, अपने मकान, अपनी दुकान की मलकियत देख रहे हो 90 डेज़ में। सो बेस्ट ऑफ लक, न्यू जर्नी और न्यू चीज़ों के लिए। नजर बद से बचने के लिए, जादू से बचने के लिए आप अपनी हिसारबंदी ज़रूर करना।
क्योंकि 18% तक नीचे अगर आओगे आप मजीद, फिर पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। दुश्मनों की आई आपके ऊपर है। सो आप किंग ज़रूर हो, लेकिन बहुत सारे लोग आपको मारने के लिए भी तैयार बैठे हैं। हैरत अंगेज तब्दीलियां आपकी ज़िंदगी में आपके पूरे मिजाज को बदल देंगी। बाकी कल हम बताएंगे असद वालों को कि बाकी उनकी जिंदगी कहां गई और अब बारी किसकी है। लो द स्कॉर्पियो, यानी कि अकरब वालों की जिंदगी कैसी गुजरने वाली है। रेडी अकरब, आप लोगों को हम फौरन बताने वाले हैं। इससे पहले अकरब वालों, आप लोगों की जिंदगी में एक चीज का बहुत बड़ा हाथ किस्मत का इस वजह से आ रहा है क्योंकि जल्दबाजी से आपने अपनी जिंदगी को बहुत उलझा दिया है। एक डोर है जो बहुत सारे हाथों में आपने दे दी थी, उसका गुच्छा आपने कर दिया। सो लाइफ इज द नॉट अ डोर, लाइफ इज अ डोर जिसको ओपन करना और बंद करना, बस ये। अब आपको वो मौका मिल रहा है 90 डेज के लिए। सफर छोटी पगडंडियों से होगा, रास्ता तंग जरूर होगा, लेकिन मंजिल तक पहुंचोगे तो पूरा एक प्लेग्राउंड होगा जिसमें आप अकेले खेलने वाले होंगे। फाइनेंस 25% से जंप करके 69% पे जाएगा। रिलेशन 19.2 से जंप करके 55.2 पे जाएगा। आप लोगों की हेल्थ इंप्रूवमेंट औसम है, 32% से जंप करके 81 पे आएगी। हेल्थ बहुत औसम है, यानी तवानाई और ताकत में इजाफा होगा। जो जो चीजें कानूनी तौर पे रुकी हैं उससे आप दूर हो जाओ जितना जल्दी कोशिश करोगे ताकि आगे बढ़ सको। कुछ चीजें आपको, अपनी कीमती चीजें, दस्तावेजात, पेपर वर्क, इनका बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। आप लोगों के छोटे और बड़े सफर शुरू हो जाएंगे आने वाले कुछ ही दिनों में, यानी सफर ओपन होते ही आपके रिस्क के दरवाजे भी खुल जाएंगे। आप दूसरे मुल्कों में भाग दौड़ के साथ अपनी रिहाइश का बंदोबस्त भी कर सकते हो। कोई भी बंदा आपको चीट करने के लिए तैयार बैठा है, पैसा देते हुए आपको 3 बार सोचना पड़ेगा। डेट स्टार्ट होती है 19 सितंबर के 29, यानी 29 सितंबर और 19 सितंबर के बीच। इस दौरान जो भी पैसा दो हिसाब किताब करा के देना है। 7 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर और फिर नवंबर की 9 से लेके 12 तक। ये तारीखें कहीं नोट कर लेना। इन्हीं तारीखों में जब भी आप कोई लेन देन करो तो बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे पैसा लेने वाले आपसे ज्यादा शातिर हैं, जोशीले हो डेफिनेटली। इसी वजह से आप अपने वजूद में छुपी पोशीदा राजों को भी दूसरों तक पहुंचा देते हो। आप राज नहीं रख सकते हो क्योंकि आप दिल के साफ हो, लेकिन आप दिल में रखना पड़ेगा क्योंकि समाजी तौर पे भी आपकी शोहरत बढ़ रही है, कारोबारी तौर पे भी आपके रुके हुए काम हो रहे हैं। रवाबित बढ़ेंगे तो एनिमीज मजीद जन्म लेंगे। नए लोग आपकी ज़िंदगी में शामिल होंगे, वो शादीशुदा लोग हैं, गैर शादीशुदा हैं, उन लोगों के लिए रिलेशन के हवाले से बहुत अच्छा हो जाएगा। बहन भाइयों की सपोर्ट रहेगी, माँ बाप की सपोर्ट रहेगी, जिसकी वजह से आप तर जाओगे। कुछ करीबी लोग हार्ड टाइम देने की कोशिश करेंगे, जिनसे आपका मिजाज बरहम रहेगा, गुस्से में रहोगे, कम बोलोगे। कम बोलो ठीक है, लेकिन गुस्से में ना रहो, जिसका नज़ला दूसरों पे हमेशा गिरेगा, जिससे रिलेशन वीक हो सकते हैं। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए बताता हूं कि बहुत लंबी डिटेल होती है और अभी भी मैं 25% बताता हूं, 75 खा जाता हूं क्योंकि वो नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए टाइम बड़ा देखो जल्दी से गुजर रहा होता है। आप लोगों की हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज की तरफ आना है, डाइट प्लान बेहतर करना है, क्योंकि फूड में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपकी अभी भी मुसलसल कमी है। विटामिन ई, सी एंड डी, ये तीनों चीज़ें आपकी ज़िंदगी से मिस है। मैंने बाकी लोगों को अभी विटामिन्स का नहीं बताया किस किस में क्या क्या मिस है। आप अपनी जीपी के पास जाओगे तो पता चलेगा, पर यहाँ हाईलाइट बहुत ज़रूरी था इन चीज़ों का। तो आप अपनी खुराक का इस्तेमाल ये सही करो। ख्वाब आपको बड़े बिखरे हुए नजर आएंगे जिसकी कोई ताबीर आपको समझ ही नहीं आएगी कि ये ख्वाब क्यों आया। उसके लिए आप हमारे प्रोग्राम में आ सकते हो ताकि आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाए। नया चांद फूटते ही, निकलते ही आपकी ज़िंदगी में पैसे की और रिलेशनशिप और मोहब्बत की फरावानी आना शुरू हो जाएगी। सो बेस्ट ऑफ लक स्कॉर्पियो द अकरब, आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं। और अब किसकी बारी है? द बारी है द वर्गोस। वर्गो बेचारे, वर्गो वालों, आप लोगों की ज़िंदगी में पहली चीज़ ये याद रखना कि बहुत ज़्यादा तनाव रहा अभी जनवरी से लेके अब तक, जिसमें कुछ पेचीदा मसाइल फाइनेंस को लेके, रिलेशनशिप को लेके बहुत नशेबो फराज से गुजरे। अब क्योंकि आप पिछले कई दिनों से एक ऐसे सफ़र में हो जहाँ पे तराश खराश का एक अमल जारी था। मरकरी की पोजीशन अब क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये कोहिनूर हीरे जैसी पोजीशन में अब आ चुकी है,
ये 3 महीने आपको लकी बनाएंगे। जो लोग अभी जिन्होंने ज्वाइन किया, मैं उनको बता दूं कि कोशिश करेंगे ये वीडियो आप लोग सिमीज किचन के ऊपर देखो, वहां पे पड़ी होगी कि ये 90 डेज आपकी जिंदगी के कैसे गुजरेंगे। मैं इसको एडिट करके वहां पे लगा दूंगा, क्योंकि बीच में जो फालतू की बातें हैं उसको हम रहने देंगे, सिर्फ स्टार्स के ऊपर ही कोशिश करेंगे भाई, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। तो जो भी चीजें अब आपकी जिंदगी में होने वाली, वो तराश खराश के बाद आपको उस तनाव से निकालेगा। सबसे पहले फाइनेंस की बात करते हैं। जो 25% से 52 पे था, वो 93 और 96 के बीच में अब रुक जाएगा, यानी फाइनेंस ग्रो करेगा। लेकिन अब आपको फैसले करने होंगे कुछ खास, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है, तो वो फाइनेंस आ भी रहा है और उसी रफ्तार से कहीं ना कहीं सेटल भी हो रहा है, जा भी रहा है। कहाँ अपने पैसा लगाना है, कहाँ नहीं लगाना, ये चीज़ें देखनी है। कुछ तजर्बात आपको महंगे भी पड़ सकते हैं। लाइक अगर आप किसी को उधार देते हो, लाइक आप कोई ऐसा काम करते हो जिससे आपका कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है, मतलब आपको पता ही नहीं। फर्ज करो कोई एक ग्रोसरी का काम करता है, उसको ये पता है कि सामान कहाँ से खरीदना है, कैसे बेचना है, और अचानक उसको कोई कहे यार ये घर बनाना है, तो ठेकेदार बन जा, तो उसको तो अलिफ बे का भी नहीं पता, वो क्या करेगा, मजदूरों से कैसे डील करना। ये वो वाली चीज़ों की मैं बात करूं। बाकी इन्वेस्टमेंट से आपको किसी ने रोका नहीं, गो फॉर इट। आप लोगों के थोड़े से जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी बेखाबी का है, बॉडी में जो भी पेन वगैरह महसूस कर रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ वोडो की वजह से हो रहा है। जो आपको बड़ी बीमारियां हैं, खुदा ना खास्ता, उनकी हम जिक्र ही नहीं कर रहे, वो 42% तक आसानियां लेकर आएंगी। अब आप फील करोगे बॉडी में एक अजीब सा नशा कि यार ये मज़ेदार ज़िंदगी हो गई। लेकिन क्योंकि मैजिक और बुरी नज़र वाले थ्रू आउट आप पे 7% पर मंथ के हिसाब से अगर अटैक होंगे, तो आप सोचो आप किस तरह से जाओगे। अगर ये अटैक हो गया, आपने हिसारबंदी नहीं की, तो वो 90 के ऊपर जो परसेंटेज जा रही है, वो 60s में आके रुकेगी। बुरी वो भी नहीं है, लेकिन क्यों, मतलब 30%, 35% के गैप को आप कैसे छोड़ दो? 3 महीने में बहुत होता है यार। दूसरे मुल्कों में आपके वीज़ा इमिग्रेशन के मसाइल बड़ी आसानी से हल हो जाएंगे। ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होगी। आप लोगों की इज्जत, शोहरत, मर्तबे में बहुत इजाफा हो जाएगा। आपकी फिजिकल नीड जो है, जो नॉर्मल दिनों में आप को नफ्सियाती मरीज बना के रख रही होती है, वो बैलेंस्ड होना शुरू हो जाएगी। जो बहनें जिनके जो डेज हैं वो रिवर्स में चल रहे हैं, हार्मोन जो डिसेबल प्रॉब्लम्स जिनके चल रहे हैं, वो 81% पे आ जाएंगे, यानी बहुत इंप्रूव होंगे, बेस्ट पोजीशन पे होंगी। जिसकी वजह से बेबीज नहीं हो रहे, जिसकी वजह से उनके स्वेलिंग हो रही है बॉडी की, उन बहनों के लिए बहुत अच्छा टाइम होगा। क्योंकि जुपिटर जिस वक्त आपको क्रॉस करता हुआ मरकरी को अटैक करेगा, मरकरी सन से जितनी भी पावर लेगा, ये आपको हीट होगी। इसमें गर्मी, हॉट फ्लैशेस, इस टाइप की चीज़ें लगेंगी। लेकिन राइट नाउ 28 डेज के लिए आपको थोड़ा सर्दी का एहसास होगा। आपको लगेगा जो नॉर्मल रूटीन में आप हमेशा एसी या पंखा लगाते हो, अब आपको थोड़ी सी वो फीलिंग नहीं होगी। मोहब्बत के जो मारे हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए आसानियां हो जाएंगी। रिलेशनशिप और शादी ब्याह के जो कानूनी तरीके हैं, वो पूरे करते हुए आप पालोगे। वो बहन भाई जो भी हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, जिनकी शादियां नहीं हुई अभी तक, उन लोगों की ज़िंदगी में नए जीवन साथी आउट ऑफ फैमिली और फैमिली से आएंगे, जो 69.3% तक सक्सेस रेट देगा। बहस मुबाहिसे से गुरेज करना है। खामोशी आपकी ज़िंदगी की एक ऐसी कामयाब कुंजी होगी जो आपको जरखेज़ बना देगी। बहुत सारे फ़ायदे दिखाई दे रहे हैं। अपनी औलाद की नशोनुमा के लिए जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो भी कुछ खातिर खा इजाफा होगा जो फाइनेंस का, उसमें कुछ कर सकते हो तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि उनकी ग्रोथ से आपके रूह पे जो एक सुकून का असर होगा, वो बहुत बेस्ट है। सबसे अच्छी चीज़ आपका रूहानी मकाम जो मर्तबा है, उसमें जरखेज़ी दिखाई दे रही है। वो जो एक बंजर वाली कैफियत थी, थोड़ा सा ड्राई, क्या करना है नहीं करना, बीच में नमाज बिल्कुल ही स्किप हो गई, कुछ भी नहीं, वो अब मराकबे उसको पूरा करना शुरू कर देंगे। बुरी नज़र से बचने की कोशिश करना, एक्सपायरी मेडिसिन एंड फूड से गुरेज करना। कोई जल्दबाजी में कोई भी चीज़ उठा के मत खा लेना, वरना कोई भी ऐसी जो खुराक का रिएक्शन होता है किसी भी चीज़ को खाने या पीने से, उससे आपको इज्तनाब करना। नए कॉन्ट्रैक्ट, इज्जत, शोहरत में बहुत इजाफा होने वाला है, इसलिए आपको अपनी हिसारबंदी हर वक्त करना बड़ा ज़रूरी है। छोटे बड़े ट्रैवल के लिए तो तैयार रहो, लेकिन जो मोहब्बत का एक एलिमेंट है या आपकी नई ज़िंदगी की जो शुरुआत है, इसको खामोश रखना। मतलब दोस्तों में, रिश्तेदारों में बहुत ज़्यादा इसकी तशहीर मत करना, वरना जो नज़र का बैड आई का ताल्लुक है, वो फाड़ फूड़ के रख देता है बड़े बड़े कामयाब लोगों की ज़िंदगियों को। बाकी के लिए आपको नेक्स्ट का वेट करना है। और आप मतलब रह कौन गया पीछे, सिर्फ और सिर्फ ये बेचारे बेज़बान, ऐडे बेज़बान तो है नहीं खैर लिब्रा वाले, लेकिन हम कह देते हैं ना इनको, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, बेज़बान है तो ठीक है। चलो लिब्रा,
90 डेज में बहुत सारे लोगों ने मीज़ान यानी तुला राशि वालों के लिए पूरी दुनिया में रिपोर्ट दी कि इनकी परेशानियां बढ़ेंगी, ख़त्म नहीं होंगी। आप लोगों को मैं ये बता दूं, आप उन खुश नसीब लोगों में से हो जो खुशगवार ज़िंदगी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आपके बेहतर ताल्लुकात शुरू हो जाएंगे। कोई कोताही वाला काम नहीं है। अभी जो भी डिसीजन लोगे नए रिलेशन के हवाले से, अचानक ही किसी शादी ब्याह की तकरीब में या किसी महफिल में आपको पसंद कर लिया जाएगा या आप किसी को पसंद कर लोगे और ये रिलेशन आपका बढ़ जाएगा। ये 90 डेज के अंदर अंदर ये तेज आंधियां अब आपका सामना करेंगे और आप इसमें विनिंग पोजीशन पे होगे। रिलेशनशिप गुड होगा, आप लोग लॉन्ग रिलेशनशिप में जाओगे, लेकिन कुछ पुरानी चीज़ें, जो पुराने रिश्ते हैं वो भी सर उठाने की कोशिश करेंगे। रीमैरी करने वाले या दोबारा से आपके साथ समझौता करने वालों की भी तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी। वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या करो। फाइनेंस की जहां तक बात है, वो 15 और 55 के बीच में रहने वाले जो लोग थे वो इस वक्त 73 से 89% पे चले जाओगे। 3 महीनों में बहुत पैसा। अब आप लोगों को स्कीम बनानी है कि आप 2 सोर्स ऑफ इनकम कमा रहे हो, 2 जगहों से पैसा आएगा, लेकिन कैसे? अब आप लोगों को क्या करना है? ज़रिए आमदनी जो है वो हर किसी को डिस्कस करने की बजाय आप लोगों ने अंदर ही रखना है, प्लान करना है। पार्टनरशिप में जाना चाहो तो वो अच्छा रहेगा, लेकिन उसका मैच करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे खुशगवार लोग या चेहरे आपको डॉज दे सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, वो पैसे तबाह भी हो सकते हैं। इसलिए सोच समझ के कि यहाँ लगाना है, ओके जी, गुड हो गया, हम आपके साथ हैं। अब आप अपनी गलतियों से सीख रहे हो। पहले ये याद रखना, जो भी आपने गलत काम किए हैं ज़िंदगी में, गलत से मुराद के गलत फैसले, गलत उस सेंस में नहीं कि आप बुरे हो या फला, गलत फैसले जो आपसे हुई, कोताहियाँ हुई, अब आपकी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज होना शुरू हो जाएगी। लव एंड रिलेशनशिप स्ट्रांग है, फाइनेंस स्ट्रांग है, स्ट्रेस लेवल जो बहुत ज़्यादा हाई था वो नीचे की तरफ आएगा। अभी भी खौफ इर्द गिर्द मंडलाएगा, जैसे ज़मीन जायदाद के मुकदमात हैं, बैंक से कोई कर्जा लिया हुआ है, किसी को पैसा देना है, कर्ज तले दबे हो, या फिर आपकी ज़िंदगी का किसी ने कोई धमकी दी कि ये कर देंगे वो कर देंगे, इस टाइप की जो भी चीज़ें हैं वो आपका खौफ रहेगा, लेकिन वो सिर्फ खौफ है, कोई प्रैक्टिकल उसमें होने वाला नहीं है। आप बड़े स्ट्रांग हो, कानूनी तौर पे आप दूसरों से ज़्यादा मजबूत हो। दुआएं कबूल होने का टाइम है, अपनी जायदाद खरीदने बेचने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए आप लोग 19% से जंप करके 59% पे आ जाओगे, यानी कि बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप लोग दूसरे मुल्कों के वीज़े हासिल करने में कामयाब रहो। गोल्ड, आयरन, लोहा, इलेक्ट्रॉनिक जो भी गाड़ियाँ वाड़ियाँ होती हैं, इसमें स्टॉक एक्सचेंज के शेयर, बिटकॉइन, इनमें बड़ी महारत रखोगे तभी इन्वेस्ट करना, और जो दुनिया है उससे 60% ज़्यादा कमाओगे आप। लेकिन इसमें महारत रखना बड़ा ज़रूरी है। ऐਵੇਂ ही नहीं कि ये कामयाब हो रहे हैं इतना कमाने के बाद तो आप भी हो जाएं। आपकी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियां आपकी हेल्थ की वजह से आना शुरू हो जाएंगी। जो ज़ाहिर है सफ़र का चांद निकलेगा वो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत बेहतरी लेकर आएगा। जो बे औलाद हैं उन लोगों के लिए 18 सितंबर से 27 सितंबर तक का पोर्शन बहुत आला रहेगा। इस दौरान कंसीव कर सकते हो, फिर दोबारा से आ जाएगा 2 अक्टूबर से लेके 19 अक्टूबर तक का पोर्शन, फिर बीच में नहीं है। फिर नवंबर में 5 से लेके 13 तक ये भी पोर्शन बहुत अच्छा। काफ़ी चीज़ें हैं स्टूडेंट्स के लिए, जैसे नई शुरुआत है, जहाँ भी डिप्रेशन था, तालीम अधूरी थी, उन लोगों को भी कामयाबियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी और आप लोग एक कामयाब सफ़र करोगे। आप किसी भी मुल्क में एडमिशन लेना चाहो, कहीं भी जाना चाहो तो बहुत अच्छा रहेगा। मोहब्बत पे थोड़ा सा फोकस कर लो, रिलेशनशिप को हाथ से जाने मत दो वरना डिप्रेशन बढ़ जाएगा। एंड थैंक यू लिब्रा, एंड थैंक यू एवरीवन। सांसों ने वफा की तो कल इंशाल्लाह आपके दिलों पे दस्तक देने के लिए हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत सारी दुआएं। दूसरा शो अभी आपका मुंतजर होगा। मेरे तो फेफड़े भी दब गए भाई जी। बाकी कल इंशाल्लाह एक अच्छा सा शो लेके हाजिर हो जाएंगे। तब तक मेरा बहुत सा प्यार, फमाने खुदा।